अच्छा भैया, सब सुने वाले भैयन के हम बिरहा गायक जगन्नाथ यादव की तरफ से चरण वंदना है। आप सब हमारे बिरहा ध्रुव चरित्र सुने। कई प्रांत के लोग बधाई दिए फोन पर कि भक्तिमय कर दिया। वाह केहू लेखन कि ध्रुव भक्त का दर्शन करा दिया आप। बाबा तो इस स्नेह ही प्यार पाई के प्रेम के आंसू छलक पड़े। हाय 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 यही बदे हम सब श्रोता बंधुओं के भैयन का चरण वंदना करते ही। बाबा ई बिरहा ई एकादशी का महान पर्व आ रहा है। वाह यह दिन के हमरे खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक विधा है, एक प्रचलन है। बाबा हमार बहन बिटिया सूप पीटत हैं वाह और कहा थे ईश्वर आवे दरिद्र। जय तो मन में विचार आया कि ई प्रथा के बारे में समाज तक बात पहुंचाई जाए, जौन की पुराणन में मिली। ओहो तो आप सब यह बात के समझिए। जब केहू लोग समझ लेबा तो हमार बिरहा गाँव सार्थक हो जाए। वाह मोरे राम सावरिया रमैया हो राम। चार लाइन भूमिका के अंदर भाव मास्टर साहब। वाह कि जन्म देता है भगवान इंसान को, और भाग्य लिखते विधाता बतावल गईल। किसी को गरीबी अमीरी, किसी को भिखारी बनावल गईल। कोई बन के साधु करे भाव भक्ति, अब कोई जेब कतरा कहावल गईल। लेकिन जबकि तदबीर टकराई तकदीर से, तो जीत तदबीर की है बतावल गईल। भैया तकदीर पर तदबीर भारी पड़ी। कैसे? बाबा एक तर्ज है मास्टर साहेब। एकदम सही बाबू। ये हो कि अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। भगवान परमात्मा नहीं रहेंगे
आत्मा रूपी परमात्मा नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं होगा, कोई वफा नहीं करेगा, कोई भक्ति नहीं कर सकता, किसान किसानी नहीं कर सकता। हाय 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 कितना सुंदर लिखने वाले ने लिखा है। बाबा गर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अरे तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर इस शरीर में आत्मा न रही तो हाय 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 गर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। रहोगे तो वफा कौन करेगा। अरे तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। बीमार दर्द दिल की दवा 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 कौन करेगा। यहीं से प्रसंग शुरू है बिरहा का। हाय हाय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। बाएं अंग में गिरिजा माँ बैठी हैं हाय 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 और एक प्रश्न आया। गिरिजा जी भोलेनाथ से कहती हैं, बाबा और क्या कहती हैं, ब्रह्म वेला है, कुछ ध्यान में मग्न है। तो गौरा जी, अरे गौरा जी बोली शिव से ऐसी बात सवेरे। एक बात बताओ हे दीनानाथ सवेरे। गिरिजा माँ भगवान भोलेनाथ के पांव पकड़ के कहती हैं, बड़ा सुंदर मौसम है ब्रह्म बेला में। अरे वाह, ये भजन का समय है। वाह 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 वाह, 3 से 5 बजे तक। वाह। और इसी समय एक प्रसंग आया। गौरा जी कह रही हैं, स्वामी जी इस विप्र बिचारे को है गरीब क्यों किया। बिन खाए पिए रात को सो जाता है पिया। शिव जी कहाँ मैं दूंगा मगर पाएगा नहीं। ये है अभागा भाग्य बदल पाएगा नहीं। शिव जी कहाँ मैं दूंगा मगर पाएगा नहीं। यह है अभागा भाग्य बदल पाएगा नहीं। तो गिरिजा कहते हैं ये बात भोलेनाथ कहाँ। तो गौरा कहाँ की दिया देख कैसे न पाई। होते सवेरे शिव जी घर से राह तकाई। होते सवेरे शिव जी घर से राह तकाई। होते सवेरे शिव जी घर से राह तकाई। सवेरे शिव जी घर से राह तकाई। भोलेनाथ कहन गिरिजा एका हम देव लेकिन ही पाए ना। पार्वती कहन अच्छा तो दिया
देखी कैसे नहीं पावत। हाय हाय हाय। कहन ठीक ऐसने में सूरज लाली दिखाई दे हाय 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 हाय। और भोलेनाथ चल दिए। बाबा एक डंडी का भेष बना के ले ठेगुनी हाथे में डंडी और शंकर भगवान चल देहन वाह और एक रास्ते में खड़ा हो गए वाह। और वही रास्ते से पंडित जी का अजाय कर रहा ओह और शंकर जी पहले से खड़ा हैं। तो जब पंडित जी आए तो शंकर जी बोल गए वाह। और का कहा थे कि तर्जमा से साहब पाती भेजतानी ओ पाती भेजतानी यही के तार जाना यही के दुलार जाना हो। गीत में कितना बढ़िया भाव दिया गया। भगवान भोलेनाथ पंडित जी से बोलत हैं शिव जी का हाथाने जियो जियो। शिव जी का हाथाने पंडित जी पाँव लागी पौवा तो हार लागी हो। जब भोले भगवान कहन पंडित दादा पा लगी पंडित जी बोल गए जय हो वर्ती हो ईश्वर कल्याण करे भगवान सुखी रखें बाबा। तब भोलेनाथ कहने लगे घरवा का हाल चाल अपने बतावा। शिव से सुनावा खाना मिले नहीं का भैया खाना मिले नहीं और कपड़ा मिले नहीं के करा के डार लागी पौवा तो हार लागी हो। खाना मिले नहीं के करा के डार लागी पौवा तो हार लागी हो। खाना मिले नहीं के करा के डार लागी पौवा तो हार लागी हो। खाना मिले नहीं के करा के डार लागी पौवा तो हार लागी। पंडित जी गरीबी के चलते आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा भैया एक वक्त के रोटी नहीं मिलत तन भर कपड़ा नहीं मिलत और पंडित जी कितनी गरीबी है। एक लांग धोती बांधे हैं और एक आधी धोती गले में लपेटे हैं। दोनों कुर्ता बनियानी नहीं है तन पर। हाय 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 हाय। कहा ये बात तो भोलेनाथ कहन कि अच्छा ये बात तो जात कहाँ हा कहाँ जाता हा। कहन भैया जाय जजमान घरे कथवा सुनैबे। सीधा पानी खर्चा चलैबे।
काजिनी भैया रो काजिनी आज्ञा तो हार मांगी पौवा तो हार लागी हो। कहन भैया तू मांगा हम कुछ देबे तो का। कहन भाई हो रोका न भाई, हमार कथा लही बा जात है कथा कहाब 2-4 सीधा पाई 10-20-50 रुपया पाऊ, एक दिन के खर्चा हमार चल जाए। हाय 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 हाय। हे भाई हटा था जा दे हमका, हटा बगल हुआ तो भोलेनाथ कहन अच्छा एक बात ई बतावा, आपन परिचय बोला आप अहा के कौन है आप? अरे हमार भोले बाबा धन हो अवघड़ दानी, देवों में महादेव कहे जाने वाले असली रूप में प्रकट हो गए भगवान। देखा एक भक्त के बरे, एक भक्त के लिए भगवान प्रेम से जब भक्त पुकारत है, भक्त के विपता कबो भगवान देख नहीं सकते। जैसे महतारी अपने बेटवा के आंख में आंसू कबो नहीं देख सकत, वैसे भगवान अपने भक्त के कष्ट, भक्त के दुख कबो बर्दाश्त नहीं कर सकते। भोलेनाथ प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए तो कहन के हो अरे हम शंकर भगवान हैं। कहा तू अरे तू शंकर भगवान है? एक बात बताई भाई और एक बात हमारा सुन लिया, और बड़ा दिखे आप बारे भक्त कितना भोला होता है दोस्त, और भोला वही होता है जो भगवान को समर्पित होता है। हाय 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 हाय। जो मालिक को समर्पित होता है वही भोला होता है। वाह वाह वाह। जो गुरु को समर्पित होता है वही भोला होता है। वाह वाह एकदम सही गुरुजी। बाबू आज भोलेनाथ जब प्रकट हो गए तो भक्त कहने लगा, ऐठे तर्ज लागत मास्टर साहेब, भैया बारे मशीन और बारे विज्ञान, वाह 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 वाह। कहाँ से आप लोग बात कैले थे, कहीं महाराष्ट्र से, कहाँ रांची से, कहाँ आजमगढ़ से, कहाँ बलरामपुर से, कहाँ रीवा से, मध्य प्रदेश से, ये विज्ञान के देनिया। अब संगीत के दुनिया में देखा कितना बढ़िया बढ़िया गाना गाय के सब चला गए। केहू गाए रहा कि काली तेरी चोटी हो परांदा तेरा लालनी, काले तेरे चोटी है परांदा तेरा लालनी, काले तेरे चोटी है परांदा तेरा लालनी। अरे काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी, और रूप की वो रानी तू परांदे को संभालनी। रूप की वो रानी तो परांदे को संभालनी, रूप की वो रानी तो परांदे को संभालनी। अरे किसी अजनबी का तुझ पे, किसी अजनबी का तुझ पे आ गया जब दिल होगी बड़ी मुश्किल। पंडित जी कहन महाराज तो शंकर भगवान है। कहन हाँ, कहन ये बतावा सुनी थे भांग खा था बहुत। तो पंडित जी कहते हैं लेकिन देखिए भाव कैसा है भक्त का। आइए सुने वाले भैया, आप सब चाहे जौने प्रांत से जौने देश से सुनत हो जाई बिरहा जगन्नाथ यादव के, बिना भाव के भक्ति नहीं है। अभाव ही भक्ति है। वाह 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 वाह। तो भक्त क्या कहता है भगवान से, कहाँ है पंडित दादा की तू खाए हो बया भांग हो, पंडित दादा की तू खाए हो बया भांग हो, पंडित दादा की तू खाए
अब मांगबत बिगड़ी तोहार तांग झांग हो। पंडित जी कहन मांग ले भाई तोहार सब कुछ बिगड़ जाए समान। शंकर भगवान कहन नाही मांगा देव। तो पंडित जी कहन कि दरिद्र नारायण चल। अरे दरिद्र नारायण चल हमारे वतन यही हमारा मंगन। कहन हमका दरिद्र नारायण कहन ये कि यही तोहरे साथे हैं। वाह ये सब शंकर जी के गण हैं। कहने हमार गण ही कहे फिर और का नाही यही के दे दिया। वाह 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 वाह। तो मांगे के का दरिद्र नारायण का। कहा ठीक ले जा। कहन पहले ही बतावा ये कौन काम करी हैं। शंकर भगवान बोले कि जौन आप कहबा ओके ही करी हैं। वाह तो कहन फिर ठीक चल दिए। तो चले पंडित दादा धारे घर का डगरिया। और दरिद्र नारायण पहुँचे पंडित के दुआरिया। तब बोली पंडित आए रे रे रई रई रे रोई 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 रोई। अरे बोली पंडितानी आए बोली पंडितानी ये कलैया या तू संग ही तो लग यार बंग। जब भैया दरिद्र नारायण का लेके आए न अपने घर पंडित जी बिटिया बहन जौन भी रहा सुना यह बात का समझा कि आप सब दरिद्र नारायण का भगावत है। सूप बजाई के अब पंडित जी दरिद्र नारायण का अपने घर ले आए। यही बदे भी रहा हम पेश करते आप सबके बरे। अब जब घर में आई गए दरिद्र नारायण पंडित जी के साथ में पंडितान कहन पिया ई काल आया तू उल जलूल बटोर के ई के आ। कहन पंडित जी कहन दरिद्र नारायण ही। तो पंडितान का कहा थे कि लेकिन लगा दिया तकदीर के ऊपर पंडित जी तदबीर। तकदीर और तदबीर लगा दिया तकदीर के ऊपर पंडित जी तदबीर। कहे नारी की पिया गरीबी। कहे नारी की पिया गरीबी में आटा भागी। गागर में कैसे सागर भर लिया। गागर में कैसे सागर भर लिया। तो निर्बल बल पाया बल बुद्धि विजेता यागर। गागर में कैसे सागर भर लिया। भैया निर्बल का बल मिल गया। काहे से भक्ति से। भक्ति ऐसी चीजिया भाव ऐसा चीजा। निर्बल बल पाया बल बुद्धि विजेता आगर। गागर में गगरी में सगरी गगरी में सागर भर लिया। तब लेकिन औरत बोलत कि स्वामी जी ई दरिद्र नारायण अब आप सब जाना था बोकड़ी का दरिद्र कहा थे। अब दरिद्र नारायण का मुँह जैसे बोकड़ी के। अब देखे पाए
सही। देखे पर वो अजबई ला गए। वाह वाह वाह। अब अजबई ला गए मेहरारू कहत यह है कि बड़ा गजब कही डाया, एक तो ऐसन गरीबी और दूसरे तो और गरीबी में आटा गील कही डाया, लई आया दरिद्र नारायण का। तो पंडित जी कहा था मास्टर साहेब चौक के अंदर भाव दिया गया, बहुत सही लाला। वाह वाह एकदम सही। पंडित कहाँ सुना पंडिताइन, अब तू चिंता दिया विसार। जौन कही हम तौ नहीं करते छूट गरीबी जात हमार। पंडित कहन दरिद्र नारायण के लैया लेकिन जौन कही तौन तो करबू तो गरीबी छूट जाए। जौ नहीं कहब्या तौ नहीं करबई, कहा कहा हमरे भरता। पंडित कहाँ सुना पंडिताइन, पंडित कहाँ सुना पंडिताइन, बबूर का डंडा काटौ चार। कहन फिर जवन कहा तौन करबी पंडितन कहन हाँ। कहन फिर कुल्हरी लिया 4 ठे डंडा काट के लावा। उठायन पंडिताइन कुल्हरी चढ़ गए सर रहवा बाबूरे पे और 4 डंडा कहन अब लेके आई गए। और लेके आई गए तो पंडित जी कहा तो हैं दरिद्र नारायण से आवा, हे शंकर जी कहे हैं जवन हम कहा तौन तो का कराई का परे। कहन हाँ। तो कहन फिर ऐसा करा आवा हमारी यही चौखट पे बैठा। अब डेहरी पर दरिद्र नारायण का बैठा देहन पंडित जी। अब का कहा था तर्ज बा मास्टर साहब, हाय हाय अरे काम बन जाएगा, हाय काम बन जाएगा। अब पंडित सोचा हमारा सारा आज काम बन जाएगा। अब दरिद्र नारायण बैठ गए डेहरी पे, कहाँ कि हमारे चौखट ऊपर तू बैठा महाराज। दोनों प्राणी मिलके तोहरा, दोनों प्राणी मिलके तोहरा सेवा कर आज काम बन जाएगा। और दुई दुई डंडा ले हाथ में काम बन जाएगा।
डंडा पंडित दुइनो हाथे मथा में और दुई डंडा पंडिताइन का दे। चौखट पर दरिद्र नारायण बैठा है। वाह पंडित कहन पंडिताइन कहन का कहन जब हम कही शुरू तो शुरू इशारा करत हैं। कहीं लगा फटाफट डंडा बाजे हाय हाय चिल्ला हाय चिल्लाए हो रामा हाय हाय चिल्लाए लाग बड़ा डंडा बाजे हाय हाय चिल्लाए कहा कि हमारा जान बचावा कहा कि हमारा जान बचावा आवा है भगवान काम बन जाएगा। और सुन के दौरी विष्णु जी का बाम काम बन जाएगा। विष्णु जी के बाम काम बन जाएगा। सुन के दौड़े विष्णु जी के बाम काम बन हाँ सुन के दौड़े विष्णु जी के बाम काम बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। सुन के दौड़े विष्णु जी के बाम काम बन जाएगा। सुन के दौड़े विष्णु जी के बाम काम बन जाएगा। लगा डंडा बजाई दुई डंडा पंडित के दुई डंडा पंडिताइन के दुई दूनी चार डंडा दरिद्र नारायण के ऊपर काड़बाड़ 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 डंडा पड़ा था। चिल्लाई गए बचाओ बचाओ। तो सुने वाले बिटिया बहन भैया लोग एक बात समझा। दरिद्र नारायण लक्ष्मी जी के भाई हैं। अब भाई का मारा जाना जब सुना आवाज सुना तब लक्ष्मी जी विष्णु से बोली सुन ला प्राण आधार। पंडित के दरवाजे मारा जाए भाई हमारा काम बन जाएगा। पंडित के दरवाजे मारा जाए भाई हमारा काम बन जाएगा। तो सारी दुनिया तुम्हें करे बदनाम काम बन जाएगा। दुनिया तुम्हें करे बदनाम काम बन जाएगा। सारी दुनिया तुम्हें करे बदनाम काम हाँ सारी दुनिया तुम्हें करे बदनाम काम बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। सारी दुनिया तुम्हें करे बदनाम काम बन जाएगा। सारी दुनिया तुम्हें करे बदनाम काम बन जाएगा। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास पहुँची कहन कि अरे तू घरे बैठा हा हमार भाई हमरे भाई का पंडितवा पीटे डावत है। पंडितवा पंडितैया दोनों पीटे डावत हैं। विष्णु भगवान चल दिए और चल दिए आई गए पंडित के दरवाजे पर। विष्णु जी बोल गए कहा भाई है काहे मारा थे इनका काहे मारा था। कहा मारब तो कहन मर गया कैसे मर गया कहन कि मारब कहन फिर एक काम करा कहन नहीं इनका छोड़ दिया और जौन तो कहबा वो का हम करब। देखा वैसे वो आप सब समाज में देखा था केहू केहू का पकड़े जात रहा थे तो कहें भाई जो लेत हुआ हमसे दंड ले लिया इनका छोड़ दिया। तो विष्णु भगवान सारे के मोह माय के फंस गए कहन इनका छोड़ा कहन कि अच्छा छोड़ दे लेकिन एक काम करा कि पहले अपन परिचय बतावा के है आप कौन हैं। अरे कहाँ हम विष्णु भगवान है। अच्छा पंडित जी कहन तू ही है विष्णु भगवान तू ईश्वर है दुनिया तो का ईश्वर मानते कहने हाँ बस तो कहें फिर ईश्वर आवे दरिद्र कहें कि तू बैठा बाहर चौखट पर विष्णु जी अब आवा। चौखट ऊपर आवाज
इशारा कर दिया पंडिताइन का। किया इशारा पंडिताइन का, पंडित हाथ उठा में काम बन जाएगा। तब मारा डंडा लगा निकोल चाम काम बन जाएगा। दरिद्र नारायण का कहे तो महाराज चला वहाँ बैठा। अब विष्णु भगवान का बैठा है चौखट पर। ईश्वर यामे दरिद्र जाय। अब जब विष्णु भगवान चौखट पर बैठ गए, डेहरी पे बैठ गए, तब पंडिताइन से बोलत हैं, पंडित जी कहाँ पंडिताइन शुरू। अब जब लगा डंडा बजे, कड़बड़ कड़बड़ दही डंडा दही डंडा दही डंडा दही डंडा दही डंडा। जब डंडा पड़े लगा भैया, तब हाय तर्ज बदल गया भैया। ओहो हाय हाय हे रोमय भगवान। बाबा बाबा यह का इलाहाबादी कहा थे। वाह वाह वाह। लटका। ओहो लटका। अब भैया बहुत लटका है। वाह वाह वाह। सबका लटका यह है। तो कहा था उनका लटका उन्हीं का नहीं, सबका लटका है। अब कहाँ लटका है? जीव माया में लटका है। मटेरियल के ख्याल न क्या भैया परमेंद्र। वाह वाह वाह। राजू सारा संसार लटका है वाह वाह और सारे संसार का लटका है, वाह लेकिन अपन अपन लटका ले पर रहे। वाह। यही बदे कहा थे हाय हाय अरे रोमय भगवान। ओहो पारा न लागे पीटना रोमय भगवान। जब पिटना पड़ा दुई दूनी चार पिटना। ओहो भगवान के जब पढ़ा कहें बचाओ बचाओ। कल लक्ष्मी गोहार सुन के दौरी दौरी आई। अब ब्रह्मा जी से कहे लागी सुना बड़े भाई। अरे विप्र के दुआरे वही पंडित के दुआरे मारा जाए मोर सजना पर न लागे। लक्ष्मी जी सुनन अब जेके मन से धू मारा जात हो ओके दिल पे का गुजरी लक्ष्मी जी के विष्णु जी बाबा के ऊपर पिटना चलाता है दुदुन्नी चार पिटना। अब ब्रह्मा विष्णु भगवान चिल्लात हैं। लक्ष्मी जी दौरी दौरी गए कहन बड़काऊ ए बड़काऊ। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के ब्रह्मा जी जेठऊत है ना कहन बड़के भैया कहन का कहन कि देखा और मारा जाता है। विष्णु का
विष्णु भगवान बैठा है, ब्रह्मा जी आए गए। पंडित जी जब देखें ब्रह्मा जी की पंडित पीटत है दोनों जने का। ओहो विष्णु जी का पीटत है, दरिद्र नारायण बैठा है। तो ब्रह्मा भगवान का खबरदार से आप डंडा ना पड़े, नहीं बात बिगड़ जाए। कहन के है पंडित, कहन के है? कहन हम ब्रह्मा है। कहन अच्छा तू ही दुनिया का रचना करत है? वाह 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 वाह। कहन हाँ। कहन फिर तू इनके के है? कहने हमार मांझिल भाई, हम बड़ा है। तो कहन फिर कहाँ आया? कहन इनका बचावे। कहने बची हैं कब? जौन हम कहब तवन तू करब्या तब। कहन करब भाई, कहन करब। तभी सुनु का छोड़ दिए ब्रह्मा का फसाई। अब ब्रह्मा जी से कहा वा बैठा तो बताई। अब करब सेवकाई, दोनों प्राणी करब तोहार सेवकाई। चिचियाई बड़े जोर जोर विधना पड़ा न लागे रोवै भगवान। कहन आवा बैठा तोहरो सेवा कह दे कुछ। अब ब्रह्मा भगवान बैठ गए डेहरी पे, और दरिद्र नारायण और विष्णु जी सार बहन हो, दोनों जन एक लाइन में लगा हैं। और जब ब्रह्मा जी बैठ गए तब वह बात दही दड़ादड़ दही दड़ादड़ दही दड़ादड़, डंडा कड़बड़ 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 कड़ाकड़ डंडा लगा पड़े। बाबा बाबा। तो अब चिल्लाई गए बचाओ बचाओ। तो के बचा है घरे में? शंकर भगवान। शंकर भगवान जब सुने तो का करतन? अब पार्वती जी के काने में आवाज पड़ी। पार्वती जी दौड़ी दौड़ी गए। तब का देखें, हाँ ब्रह्मारी जब सुने तो शंकर जी के लगे गए और कहा तन कि देखा तो हार बड़का भैया मारा जात है। तो शंकर भगवान कहा कि ये पापड़ के अंदर भाव मास्टर साहब। का सुन गुहार त्रिपुरार चले ते बार जान बागाढ़े माँ। आए जहाँ चलवार परिवार जान बागाढ़े माँ। शंकर भगवान आयन पंडित जी से बोले खबरदार डंडा ना पड़े। पंडित कहन के है? के कौन हो? कहन हम शंकर भगवान। कहन अब आया दोबारा दर्शन। लेकिन का कहा था? कहन कि मारिया न अब। कहन मारिया न खबरदार से, डंडा न पड़ाई। कहन ना पड़े, लेकिन एक बात सुना हमारा। कहन का? कहन छोड़ दे हम बड़का भाई तो हाय जान बागाड़े माँ। छोड़ दे हम बड़का भाई तो हाय जान बागाड़े माँ। आवा तनिका सेवा करब तो हाय जान बागाड़े माँ।
कहन आवा तोहरो तनी के सेवा कह दे। आप देखा जब शंकर भगवान बैठ गए चौखट पर तो उधर दरिद्र नारायण बैठा है, विष्णु जी बैठा है, ब्रह्मा जी बैठा है, शंकर भगवान डेहरी पे बैठ गए। और जब शंकर भगवान डेहरी बैठे तो पंडित जी इशारा किया पंडिताइन को। कहा पंडिताइन कहन का कहन जैसे तब वैसे अब वाह कहने के मतलब वाह कहन जौन तब हिन करते रहे वही के फिर करा वाह वाह शुरू। आल्हा के अंदर भाव मास्टर साहब आए कहीं की बाजे कर घमंडा डंडा बने, कहीं बाजे कर घमंडा डंडा शिव जी के ऊपर घमंडा डंडा शिवाजी के ऊपर, बाजे कर घमंडा डंडा शिवाजी के ऊपर। और डंडा पड़त भोला रहे छटपटा। पराता भोला राहे झटपटा, डंडावा पराता भोला राहे झटपटा। और कहाँ की बचावा आवा हमके बचावा। के बचावा आवा हमके बचावा, काहे के बचावा आवा हमके बचावा। सुन के आवाज आई गौरा गुलनार। आवाज आई गौरा गुलनार, सुन के आवाज आई गौरा गुलनार। भैया कह लगी छोड़ दिया सजना का हमारे। काहे लागे छोड़ दिया सजना का हमारे, काहे लागे छोड़ दिया सजना का हमारे। अरे कह लगी छोड़ दिया दूल्हा का हमारे। काहे लागे छोड़ दिया जिया लाला जिया हमारे, काहे लागे छोड़ दिया दूल्हा का हमारे। अब बदले में आवा लिया हमनी के मार। आवालिया हमारे के मार, बदले में आवालिया हमारे के मार। भैया शिवाजी का छोड़ दिए गौरा पे जूटी गा। देखा छोड़ दिए गौरा पे जुटेगा, शिवाजी का छोड़ दिए गौरा पे जुटेगा। भैया कृष्णानंद हाँ गुरुजी अब शिवजी का छोड़ दिए गिरिजा पे जूटी गा। देखा छोड़ दिए धीरज पे जुटेगा, शिवाजी का छोड़ दिए धीरज पे जुटेगा। अब मारे जमन मार भाई कहा नहीं जाय। मार भाई कहा नहीं जाए, मार जवन मार भाई कहा नहीं जाए। अरे गिरिजा गुजरिया विचार कर मनमा। जागो जानिया विचार करे मनवा, गिरा जागो जानिया विचार करे मनवा। कबहू न ऐसा डंडा मिला मोरे भाई। ऐसा डंडा मिला मोरे भाई, कबहू ना ऐसा डंडा मिला मोरे भाई। प्रमार मार कर गिरिजा गोहार कराई। गिरा जागो हार मार कर ए भैया अरे विप्र मार मार कर गिरिजा गोहार कराई। मार कर गिरा जागो हार कर, बिप्रा मार कर गिरा जागो हार कर। अरे हम का बचावा के हुए ये हमार। बतावते होए हमार, हमके बतावते होए हमार। कहे हम का बचाई लिया हो ये हमार। बताइए होए हमार, हमके बताइए होए हमार। ए भैया सुन वाले आपन परिवार भाई अपन का होला। अब अपन एक दुख कभू सह नहीं जाए। नहीं जाए, अपने गधों का बता नहीं जाए, अपने गधों का बता नहीं जाए।
भैया या अपन परिवार अपने का होता अब अपने के दुख कभो सहा नहीं जात। ये बात सुन के पार्वती जी आई गई। पार्वती जी के जब देखा पार्वती जब देखा हमार पिया मारा जात है का बस खबरदार मार के रख दे। आपकी डंडा अगर पड़ाता तो कैसे लाल कहाँ की ब्रह्मा विष्णु शिव अब पार्वती को वह दशा हो गए। जब पार्वती को वह दशा भाई डंडा पड़ा तब सब के बाद में देखा अब ब्रह्माणी बची रहे। ब्रह्माणी आयन पार्वती का छोड़ायन। अब पार्वती जो एक लाइन में लग गए शिव जी ब्रह्मा जी विष्णु जी पार्वती जी दरिद्र नारायण एक लाइन में बैठा हैं। बिरहा के अंतिम भाव भैया कहा ब्रह्मा विष्णु शिव गौरा फसल अब ब्रह्माणी चल पड़ी। तब देखे विपदा महादेव रानी का जेठानी चल पड़ी। जब ब्रह्माणी आन कहन हमरे देवरानी के छोड़ दिया कहन छोड़ब कब कहन जौन हम कहब तौन करबू तो कहन फिर ठीक मंजूर है। कहाँ कि इनका छोड़ दिया तू जौन कहा हम करबई। कहाँ कि इनका छोड़ दिया जौन कहा हम करबई। पंडित बोले आवा बैठा अरे तोहरा सेवा करबई। डंडा हाथे माँ उठाई के पंडितानी चल पड़ी। तब देखता विपदा माँ देवरानी का जेठानी चल पड़ी। ब्रह्माणी के ऊपर ब्रह्मा जी की पत्नी के ऊपर जब डंडा चला दुई दूनी चार डंडा जब चला कड़बड़ 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 ब्रह्माणी चिल्लाई गए बचाओ बचाओ। तब अब घर में कौन बचा परिवार में लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आयन कहन काहे मार था कहन मारब कहन मारा ना इनके छोड़ा कहन जौन कहब तो का करे के परे कहन करब। तो कहन फिर सुना सुने वाले भाई बात के समझा आप सब का तो चौखट पर बैठा हुए पंडित लेकिन लक्ष्मी जी से बोलत है कहा कि हमारे कहा कि चल के घर में बैठा तब इनका हम छोड़ा। अगर कहा ना करबू तो हम अरे तोहरे है डंडा छोड़ा। आ तुरत बखरी अंदर विष्णु जी के रानी चल पड़ी। तो देखे विपदा महादेव रानी का जेठानी चल पड़ी। लक्ष्मी जी का बोला कि घरे चला। घर में जब गए लक्ष्मी तो आप लोग सोचा एक बात हो समझा जब लक्ष्मी जी आई गए घरे तब लक्ष्मी जी का वास हुआ तब रिद्धि सिद्धि को पाया। समाज के बदे बिरहा हमें बदे भेजत है कि आप सब दरिद्र बाप पीटत है एकादशी का और घर से बहियावत है
अब पंडित जी दरिद्र नारायण का घरे लई आए और देखा दरिद्र नारायण लक्ष्मी के भाई हैं, वाह विष्णु जी के सार हैं। ओहो जब भैया रही हैं तो भैया के घरे बहन कभो न कभो आए लक्ष्मी जी कभो न कभो तोहरे घरे आई है आई हैं। तो बात के समझे एक बात यह हो कि हमार प्रार्थना बा कि यही आडंबर से आप सब दूर हो जा, सूप के बजाय दरिद्र कभो न भागे। वो कौनो नील गाय ऊँट बकरी ना या दरिद्र कौनो ऊँट बकरी ना जेका सूप बजा दे तो भाग जा। बहन बिटिया पढ़ी लिखी बिटिया आज के समाज में है, सबसे प्रार्थना जगन्नाथ यादव करता बाबा चली चला के बेरा बा का भेंट हुई तो यूट्यूब भैया लकी भैया के महान कृपाया कि हम एका बहुत गड़बड़ समझत रहे, लेकिन पता नहीं कैसे भक्ति जगी आप सबके महान कृपा भाई तो आप सबको संदेश भेजता ये प्रार्थना जरूर कबूल किया। बिटिया बहन ये सूप बजाओ बंद कर दिया और विवेक आवे तब बात के समझ लिया तब तो लक्ष्मी जी का वास हुआ तब रिद्धि सिद्धि को पाया। भाई गरीबी छूट गई अरे जुगती से मुक्ति पाया। वही जगह से आज वही जगह से ईश्वरिया में दरिद्र जाई कई कहानी चल पड़ी। तुरंत तो कहीं तो देखे विपदा में देवरानी का जेठानी चल पड़ी। अंतिम प्रमाण गुरु घराने का परिचय है। जितने बिरहा गायक हैं उनको भी हमसे छोट हुआ बड़ा हुआ सबका चरण वंदना है। बाबा इस छोटे से गायक को आप लोग सम्मान देते हैं, बहुत बहुत चरण वंदना है, प्रणाम है। तो बदलदास बाबू जगजीवन मायाराम गुरु सूरजपाल के क्यारी यादव जगन्नाथ जी सिंचे हई बिरहा कै फुलवारी। गागर में कैसे सागर भर लिया अरे गागर में कैसे सागर भर लिया। कविवर गुरु शरण जी सुंदर बने प्रभाकर। कविवर गुरु शरण जी ऐसा बने प्रभाकर। गागर में कैसे सागर भर लिया। कैसे सागर भर लिया।
अच्छा भैया, ये अवध सिनेमा अमेठी लकी भैया के देख रेख में आप लोगों के बीच में आजकल तमाम कांड, तमाम तौर तरीके से आप लोग बिरहा सुनते हैं। बाबा लेकिन मन में आए, एक उद्गार आया कि कुछ भक्तों का चरित्र प्रस्तुत किया जाए समाज के लिए। वाह, तो आप लोगों के समक्ष ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी की भक्ति प्रस्तुत है। वाह। आए मोरे राम, ओ रमैया सावरिया, काफिया के अंदर भाव दिया गया। श्रोता सुन लिया ध्यान लगाई, राजा उत्तान पात कई हाल सुनाई। जिनके लड़का ना भय भाई, त एक दिन हाथ जोड़ के रानी बोली बा। राजा उत्तान पात के रानी के लड़का ना होए, सुनीत रानी के लड़का ना होए। रानी देखा था अपने राजा का मुंह लटका, पतिव्रता नारी है, पति का चेहरा देख के एक दिन कहा था कि हमारे राजा के दुख बा, कि हमारे परिवार का चिराग बुझे वाला बा। तब रानी हाथ जोड़ के कहा था राजा, कहन का तेरी में मास्टर साहेब दुल्हनिया दूसरी लावा सजना। कोई की बोली हाथ जोड़ के राजा जी से रनिया, दुल्हनिया दूसरी लावा सजना। बोले हाथ जोड़ के राजा जी से रनिया, दुल्हनिया दूसर लावा सजना। बोले हाथ जोड़ के राजा जी से रनिया, दुल्हनिया दूसर लावा सजना। राजा हमारे लड़का न हो हैं, अब आप दूसर रानी ले आवा, आपके कुल का चिराग जल जाए। राजा कुछ जवाब नहीं देता है, लेकिन रानी फिर बोलत है। धुन बदल गए मास्टर साहेब, कहाँ रानी दूसरी बाबा राजा रानी दूसरी, लावा से दिया रचाय के रानी दूसरी। सदिया रचाय के रानी दूसरी, लावा सदिया रचाय के रानी दूसरी। रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी। लावा सदिया रचाय के रानी दूसरी, लावा सदिया रचाय के रानी दूसरी। काहे लागे राजा रानी माना मोर कहानवा। सदिया करा के लौबै दूसरी जनानवा। अरे बाढ़ी मन बिरोग राबू मुहवा फुलाय के रानी दूसरी। सदिया रचाय के रानी दूसरी, लावा सदिया रचाय के रानी दूसरी। रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी। जय हो। सदिया रचाय के रानी दूसरी, लावा सदिया रचाय के रानी दूसरी। कहाँ राजा रानी शादी कैला घरे में बड़ा
फुटमत हो जाए, बड़ा विरोग हो जाए, तू हुआ मुँह फुलाए बैठी रहबू, हम हुआ मुँह फुलाए बैठा रह। बाबा तब रानी बोलत है, कह लागी रानी राजा कैली असगाई। रानी राजा कैले सगाई, कहाई रानी राजा कैले सगाई। तू न जानी कबहू न करो लड़ाई। जाने का बहु बारे रानी लड़ाई, न जाने का बहु न करबै लड़ाई। अरे दुई न कर जोर काहे मुड़िया झुकाए के रानी दूसरी लावा। यारा चाय के रानी दूसरी लावा, यारा चाय के रानी रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी लावा यारा चाय के रानी दूसरी लावा, यारा चाय के रानी दूसरी। राजा कहें रानी शादी न करब, रानी कहें राजा शादी कर लिया, हम कभो दोनों जनी लड़ाई न करब, आपका सेवा भरपूर होई, घरे में कभो वियोग न हो पाए। राजा बारे नारी अपने पति के सुख के लिए अपना सुख त्याग करत है रानी, यह है लक्ष्मी। बाबा ये बात राजा रानी के बात स्वीकार करथन। तो राह संजोग लिख विधि कै लिखनवा, संजोग लिखा विध कैली खनवा, संजोग लिखा विध कैली खनवा। सदिया करा के लाए जब दूसर जननवा। करा के लाए जब दूसर जननवा, दिया करा के दूसर रानी आई गए। हे श्रोता भैया, राजा जी के कहा भवाया गवय है आय के रानी दूसरी लावा। यारा चाय के रानी दूसरी लावा, यारा चाय के रानी रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी। क्या बात है, रानी दूसरी बहुत अच्छे लाल। राजा जौन कहत रहे वह बात सामने आई गए। भक्ति मता है भी यही रानी, भक्ति में लिए रहें, लेकिन उड़हरी मेहरारू के आप सब जानते कि चटक मटक श्रृंगार कुछ और होता है। आजकल देखत है जौन लड़कन के भी यही औरत हो ही बड़ा सादगी बोदगी से रहता है, लेकिन अगर कहूँ लहान तहान तो बड़ा चटक मटक पे दिमाग चला गया। तो उड़हरी रानी जब आएगे तो बड़ा श्रृंगार उंगार करे रहा है। बाबा तो उड़हरी सुरुचि लगे राजा का पियारी। राजा का पियारी, राजा का पियारी। अब यही का राजा दिए चित से उतारी। राजा चित से उतारी, जियो रे जियो। राजा चित से उतारी। अरे भी यही सुनीत रहे मन मुरझाई के रानी दूसरी। लावा सदिया चाय के रानी दूसरी, लावा सदिया चाय के रानी दूसरी। रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी हो राजा, रानी लावा सदिया चाय के रानी दूसरी, लावा सदिया चाय के रानी। जाएगा भक्ति मत आ जाएगा। यही रानी भक्ति मत कहें, सवेरे स्नान करें, सबसे पहले अपने पति के चरण धोएं, चरणोदक लें, पति की आरती उतारें। वाह और उड़हरी रानी अपने श्रृंगार में व्यस्त रहे। एक दिन के बाद देखा उड़हरी रानी
कैली सुरुचि रानी सोर हो सिंगारवा हंसी हंसी से जिया पे लुटली लहरावा काहे लागी राजा जी कई अंगूरी दबाई के रानी दूसरी लावा एक दिन उड़हरी रानी बड़ा श्रृंगार रच के श्रृंगार करके सुंदर सेज लगाया। राजा जी के आवाज लगाया, कहा राजा जी कहें कहाँ सेज लगी भाई आप चलें। जब राजा सेज पे विराजमान हो गए, रानी श्रृंगार करके राजा के साथ में बगल में जब बैठी तो राजा जी के अंगुरी दबा के कब आजकल देखा तो वैसे बात घर गांव समाज के बा औरतन का कौनो काम कुछ कहे कहो अपने पति से तो कत तेल ठोकी हैं, कहूँ पाँव दबाई हैं, कतो अंगुरी दबा के बा कहीं झुमका लेता आया। वैसा सेज पर रानी बोलत है, राजा कहें तो हमका प्यार करत है, कहन बहुत कहें कितना, कहें तो का जान से ज्यादा मानी था। तब रानी बोल कहा जो कहीं करबा, कहा हाँ कहन करबा, कहन करब। तब का बोलत है, कहे लागी रानी राजा माना मोर कहानावा और घर से निकारा अपन बिया ही जननवा। काहे दुई न जाने मजा लूटी सगरा नहाय के रानी दूसरी लावा सादिया रानी दूसरी लावा सादिया रानी रानी कहे राजा जौन तोहारी बियही औरत बा बियही रानी बह के घर से बाहर कर दिया। राजा बचन हार चुका रहे, मूड़ी तो लटक गए। काहे बदे कि बियही रानी भक्ति मता है, भक्ति मता है, अपने पति के जौन सेवा जौन पूजा करे। राजा अंतर्यात्मा से नहीं लेकिन प्यार में फंस गए उड़हरी के। राजा अपने रानी का बुलाओ तो कहा रानी आ गई। कहा जय पति परमेश्वर की, पिया आप हमें याद किया। कहा हाँ, कह आज्ञा। कहा सुना, कहा था कि कौआ तू हड़ावा कहाँ रानी से राजनवा, तू हड़ावा कहाँ रानी से राजनवा, कौआ तू हड़ावा कहाँ रानी से राजनवा। और रातिया दिन हम पाँव शेर भई भोजनवा, एक शेर भोजन एक शेर भई भोजनवा। अरे करथी गुजारा रानी बारे भक्त रानी पतिव्रता करथी गुजारा एक झिनगा बिछा के रानी दूसरी लावा सदिया रचाई जे रानी दूसरी लावा सदिया रचाई जे रानी दूसरी हो राजा रानी दूसरी हो राजा रानी लावा सदिया रचाई
महारानी रानी का एक टूटहा झिनगा दे दिए बगिया में, वही झिनगा पर रानी गुजारा करते हैं। एक दिन के बाद देखा प्रभु की माया, काहे खेलत शिकार राजा आए बीच बनवा, मालिक के शान राजा शिकार खेले गए और शिकार खेलते खेलते राह संजोग लिखा विधि कै लिखनवा, अरे रानी जी की झोपड़ी में राजा गईले आय के रानी दूसरी, रानी की झोपड़ी में जब राजा पहुंचे, रानी जब राजा का देखा तो कहा हो, लेकिन एक बात और देखा जा आप सब, रानी जब घर में रही तब राजा का पूजा करते रही, जब रानी जंगल में गई तो माटी का राजा बनाया, क्या बात है। अब माटी की मूर्ति बना के वही के आपन राजा मान के सुबह शाम जय पति परमेश्वर की, जय पति परमेश्वर की, जय पति परमेश्वर की आरती उतारे, वही मूर्ति कहे आरती उतारे, वही के नहवा में धोवा में पूजा करें रानी। तब कहाँ बनवा में रानी करे पति के पूजनवा, रानी करे पति के पूजनवा, बनवा में रानी करे पति के पूजनवा, और खेलत शिकार राजा आयन बीच बनवा, शिकार राजा आए बीच बनवा, खेलत शिकार राजा आए बीच बनवा, श्रोता भैया रानी जी की झोपड़ी में राजा गईले आय के रानी दूसरी ला, देखा कि राजा आ गए, झट से पहुंची, जय पति परमेश्वर की, झट से आरती थाल सजाया, आरती की थाल सजा के अपने पति का राजा जी के आरती उतारा, राजा के चरण पर मस्तक रखा। ए भैया, समाज में सुने वाले भाई बहन बात को समझा, बाबा पतिव्रता नारी भक्ति मता है। जब पति के चरण पर राजा के चरण से अपना मस्तक उठाया, रानी के चेहरे पर बैराग चमक गया, भक्ति चमक गई, उड़हरी रानी से कईयों गुना सुंदर रानी। जब राजा पूछे लगे आप कौन? कहा राजा आपका दासी सुनीति है बाबा, आपका धर्म पत्नी। आप रानी? तो रानी पहचान राजा गयन मुरझाई, पहचान राजा गए मुरझाई, रानी पहचान राजा गए मुरझाई, और रानी जी के चेहरा पर गए ललचाई, रानी जी के चेहरा पर गए ललचाई, रानी जी के चेहरा पर गए ललचाई। अरे राजा के कपारे चढ़ा, राजा के कपारे चढ़ा कमवा धधाई के रानी दूसरी लावा, रानी दूसरी लावा सदिया राजे रानी दूसरी हो राजा, रानी दूसरी हो राजा, रानी लावा सदिया रानी जगा भक्ति महारानी, जगा भक्ति महारानी।
रानी के चेहरा देख के कामातुर हो गए। राजा कहें तू हमारे रानी है? वो कहें हाँ। कहें फिर जौन कहब तौन करबू? कहें हाँ राजा। कहें करबू? कहें राजा आपके लिए, एक पति के लिए पत्नी का तन मन पूरा शरीर अर्पण होता है पति के लिए। आपकी जैसी आज्ञा। राजा रानी के रानी पहचान छुए राजा के चरणवा। पहचान छुआ राजा के चरणवा, रानी पहचान छुआ राजा के चरणवा। अब कर माना मानी भोग राजा से, कर माना मानी भोग रानी से रजनवा। माना मानी भोग रानी से रजनवा, करे माना मानी भोग रानी से रजनवा। नवाए महीना पैदा भा सुंदर लाला नवा। ओई बझनिया के बेटवा होइगा, अरे बझनिया के बेटवा होइगा, बझनिया के बेटवा होइगा। ए रानी गोहराम नाम, रानी गोहराम नाम ध्रुव धराय के रानी दूसरी लावा। रानी दूसरी लावा रानी। बहुत अच्छे बहादुर। रानी गर्भवती हुई और 9 महीना के बाद बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुआ। और राजा ये एक बात इहो देखा, राजा बगिया से जब आए घरे, उड़हरी रानी सोचा था कि आज राजा कौन शिकार खेले गए, बड़ी देर कर दिए। इधर जब घर में आए तब काब उड़ान हो मास्टर साहब। राजा राजा घर का चले सिधाई, राजा घर का चले सिधाई। और पहुँचे महल में अपने जाई, सुंदर सेज सजा के जो है बारी धनिया दुल्हनिया दूसरी लावा सजना। राजा जब जंगल से आए घर में, उड़हरी रानी बोलत राजा बड़ी देर कर दिए। कहा हाँ कुछ शिकार आज नए किस्म का शिकार मिला। राजा का देख के रानी सुंदर सेज लगा के रिमझिम रिमझिम पानी बरसता, सावनी बयार पुरवा बहाता। रानी के हरी हरी साड़ी लहरत है। वाह वाह वाह। रानी कहें राजा जी आप आवें। राजा जी रानी के साथ बैठे, आप बिहार हुआ और जब संजोग हुआ तब क्या हुआ, चौक के अंदर भाव दिया गया मास्टर। भोग के नहू नहू के संगमा, भोग के नहू नहू के संगमा, उन्हू के रही गायवधान। नव महीना बीत गवा पैदा भइल सुंदर संतान। उत्तम नाम धरा लड़का के, जो राजा के राजमहल में लड़का पैदा भा उड़हरी रानी के, ओकर नाम उत्तम कुमार।
उत्तम नाम धरा लड़िका का ध्यान लगा सुनिए श्रीमान। अरे पैदा हुआ लाल बगिया में, पैदा हुआ लाल बगिया में ध्रुवराज अतिशय गुणवान। राजा का लड़का जो राजमहल में पैदा भैन, राजा खूब तानिक दूध तमाम तरह के खवावे। लेकिन जो ध्रुवराज रहे, ध्रुवराज जब 1 साल के भैन तो जान पड़े 2 साल के लड़का। बात के समझा जो लोग भजन करत हैं, भजन करने वाले का एक बात और समझ लिया है, भोजन 2 तरह का होता है। एक भोजन शरीर का होता है, दाल चावल रोटी सब्जी काजू बादाम घी दूध, इस शरीर के ताकत बनावत है। अब भैया जो जीव का भोजन बा वो भजन है, तो ध्रुवराज के भजन का भोजन मिल रहा है। और उत्तम कुमार का राजा के लड़का का शरीर का भोजन मिल रहा है। यह बात जो लोग भजन करेंगे निरोग रहेंगे। एक बात यह समझ लिया, ध्रुवराज जो तपस्या किए भजन किए जो फल उनको मिला 160 साल में, वही बिरहा जब लोगों ने आप बैठ के सुनबा तो उतना फल भक्त का चरित्र सुनने से मिलता है। यही बदे अब ध्रुवराज जब 1 साल के भाई जान पर 2 साल के लड़का है, 2 साल का हो गए जान पर 4 साल के लड़का है, 4 साल का हो गए जान पर 8 साल के, 5 साल के जान पर 10 साल का लड़का है। भक्ति का सितारा चमक रहा है। अरे महतारी का बैराग, महतारी के भक्ति बेटवा के ऊपर प्रकाशित बाबू जी। तर्ज बदलिए, गारी के तरज बड़ा सुंदर एकर नाम बा गारी, लेकिन बड़ी प्रियता है गीत के अंदर। वाह वाह वाह, कितना सुंदर भाव देती हैं हमारी माताएं बहनें। जब बरतिया लोग खाए लगे दुल्हा ससुरारी में जाएं, कितनी बढ़िया उपमा देती हैं कि निहुरिया निहुरिया पर सई जनका जी धोतिया धुमिल होई जाई कि हाँ जी धोतिया धुमिल होई जाई जी। निहुरे निहुरे पर सई जनका जी धोतिया धुमिल होई जाई कि हाँ धोतिया धुमिल होई जाई जी। ऐसा नहीं है कि पुरानी विधा में रोचकता नहीं थी, ये भक्ति गीत है, इसमें ज़्यादा हम नहीं जोड़ रहे हैं। वाह वाह वाह। लेकिन पुरानी विधाओं में हंसते हंसते लोग खाना बंद कर देते थे। आज ध्रुवराज 5 साल का ध्रुवराज खेला करई बन मझारी की हाँ जी खेला करई बन मझारी जी। 5 साल का ध्रुवराज खेला करई बन मझारी की हाँ जी खेला करई बन मझारी जी। बारे भक्त बारे ध्रुव जी, इतना प्यारा भक्ति का सितारा चमक रहा है। जहाँ रानी रहे बगिया में, पास पड़ोस के 2-4-10 गांव का लड़का जुट जाए, कहे कभी कहाँ खेला जाए, कहे भाई हे चलो ही ध्रुव रजवा के लगे बगिया में खेला जाए। सब लड़का आ जाए, घर घरौना बनावे। एक दिन सब लड़कन के विचार भा कि ध्रुवराज
कहाँ भैया? बाबा। कहा आज चलो राजा के कोर्ट की तरफ खेलने चलेंगे। ओहो तस खेलत खेलत सब लड़िकन संग आए हैं महल मझारी की हाजी। आए हैं महल मझारी जी, खेलत खेलत सब लड़का संग आए हैं महल मझारी जी, आए हैं महल मझारी जी। अरे राजा देखें ध्रुव राज का राजा रहे मन मारी की हाजी। राजा रहे मन मारे रे, राजा देखे ध्रुव राज का राजा रहे मन मारे के हाज, राजा रहे मन मारे रे। आ गए और राजा के दरबार में माटी के घर का नमूना बनवा के खेलत हन। सब लड़कन का राजा देखत हन और जब ध्रुव राज के ऊपर नजर पड़ी तो राजा सोचे लगन ये के लड़का है। राजा बोल गए, ए बच्चे यहाँ आओ। आ गया। कहा आप हमें बुलाया? कहा हाँ हाँ। कहा राजा पूछे ध्रुव राजा से कहाँ बाप महतारी की हाजी। कहाँ बाप महतारे जी, राजा पूछे ध्रुव राजा से कहाँ बाप महतारे के हाज, कहाँ बाप महतारे जी। अरे राजा एकदम लट्टू हो गए ध्रुव राज के चेहरा पर। अब काहे ना होए, ध्रुव राज के भक्ति के सितारा चमक रहा है। और राजा अपने बेटवा उत्तम के घी मलाई खूब खियावे, लेकिन ओके ससुरा का मुंह बसुली स्टैंड ही रहा है। ओहो और ध्रुवराज 5 साल के भयन तो भक्ति के सितारा चमकत है। ध्रुवराज से राजा पूछत हैं, राजा पूछे ध्रुव राजा से कहाँ बाप महतारी की हाजी। कहाँ बाप महतारे जी, राजा पूछे ध्रुव राजा से कहाँ बाप महतारे के हाज, कहाँ बाप महतारे जी। अरे ध्रुव राज कहाँ बाप न जानी, लेकिन बनवासी न महतारी की हाजी। बनवास महतारे जी, ध्रुव राज कहाँ बाप न जानी, लेकिन बनवास महतारे के हाज, बनवास महतारे जी। अरे माया लागी गए, राजा समझ गए माया लागी गए, तब राजा के गोदी मलिए बैठारी की हाजी। गोदी मलिए बैठाए जी, माया लाग गए तब राजा के गोदी मलिए बैठाए के हाज, गोदी मलिए बैठाए जी। अरे चुम्मई चुम्मई चाटैया पुचकारई, राजा रहे दुलराई की हाजी। राजा रहे दुलराए जी, जो मैं जाते अब पुचकार, राजा रहे दुलराए के हाज, राजा रहे दुलराए जी। राजा अपने गोद में बैठाए के ध्रुवराज के बड़ा प्यार करने लगे। खून मिलता है, प्रेम मिलता है बाबूजी, लेकिन पलटी पुतरिया उड़हरी ओहो रानी घरे से देखा था। हाय 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 तब पलटी पुतरिया गए उड़हरी के, राजा लगे चली आई की हाजी। राजा लगे चले आए थे, राजा पुतरिया गए उड़ारे के, राजा लगे चले आए थे, राजा लगे चले आए थे। कह तू काइन के माया रही, तब कहे हम लाया बियाही की हाजी। काहे हम लाया दे आए थे, तो काहे न कर माया रहे का, काहे हम दिया है कि हाजी, काहे हम दे आए थे। अरे बात लचारी भय राजा
हाजी। मुझे भूल नहीं आएगी, आग लगा रे भाई राजा के, मुझे भूल नहीं आएगी, मुझे भूल नहीं आएगी। पकड़ी कलैया ध्रुव राज के, पकड़ी कलैया ध्रुव राज के, महल से दिए बहिहाई की हाजी। मालत दिए बहिहाएगे, पकड़ कलैया ध्रुव राज के, मालत दिए बहिहाई की हाजी, मालत दिए बहिहाएगे। उलहरी रानी देखे कि राजा की गोद में ये लड़का बैठा है, पहचान गई, कहा आराम खोर। पकड़ के कलाई खींच लिया, एक थप्पड़ मारे सी गाले पे ध्रुवराज लड़खड़ाई गई, और जैसे न उठा चाहे वैसे दूसरवा थप्पड़ ये गाले पे लगा दे। का अभगिनी के बेटवा, अगर तो का राजा की गोद में बैठे के शौक रहा तो हमारी गोद में पैदा भा होते। आय हाय हाय, इतनी बात सुन करके ध्रुव क्या करता है, देखें आप, तर्ज बदल के मास्टर साहब। ये हो राधे श्याम में के रोता रोता ध्रुव भाग चला, माता के पास पधारा है। अब माता सुनीत कहने लागी, क्या बेटा किसी ने मारा है, क्या बेटा किसी ने मारा है, क्या बेटा किसी ने मारा है। कहा बच्चे आंखों से आंसू बरस रहे हैं। ध्रुव आ गया अपनी माँ के पास, माई देखे ना मेरे बच्चा के किसने मारा। बेटा ध्रुव आओ यहाँ आओ, किसने मारा बेटा, मेरे लाल को किसने मारा। बाबा रो रो कर कहता ध्रुवराज, बहती आंसू की धारा है, और सब लड़कों के संग गए महल सा, तेली माँ ने मारा है, तेली माँ ने मारा है, तो तेली माँ ने मारा है, सब लड़कों के संग गए महल, सब तेली माँ ने मारा है, तेली माँ ने मारा है। गोली की गोली मार दिया। कहा माई, ये गाले पे एक थप्पड़ मारे, जैसे उठे कि माई दूसरा थप्पड़ एक गाले पर आ दें, माई मार दें तब तक तो ठीक रहा। एक बात बोली न माई, कहीं कि जब तो का राजा की गोद में बैठे के शौक रहा तो हमारी गोद में पैदा भा होते। गोली की गोली मार दिया, माँ मेरा कलेजा फाट गया, तुम माँ कहा लाल हरि भजन करो, जो भजन किया भाव पार गया, जो भजन किया भव 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 पार गया। आज भजन करो जो जय हो भक्ति माता की, जय हो भक्ति माता की। कहा माँ माई हमका कौनो जतन बतावा कि हम राजा की गोद में बैठे लायक हो जाई। सुनीत माई कहते हैं बेटवा तू चिंता ना करा, अरे राजा की गोद में नहीं बेटा, मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन तो दुनिया के मालिक की गोद में बैठेगा। क्या बात है। भगवान की गोद में बैठेगा। विरह सुनने वाले प्रेमी
आज के नए युवा के नवा लड़का यह युग के यह बात का जरूर ध्यान दिया। ये पुरान बात आप सबके बदे पेश होत है। महतारी के आशीर्वाद के महत्व तो देख लिया। बाबा माई कहन कि जा बेटा एक दिन भगवान की गोद में तू बैठेगा। तो ध्रुवराज कहता है कि माई एक ठे तर्ज बदल के मास्टर साहब उसे मारने वाला ये हो के उसे मारने वाला जग में, अरे उसे मारने वाला जग में हमने नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा। जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा। जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा। ये ओरिजिनल आ, लेकिन गीत के भाव में कहना है क्या? ध्रुवराज अपनी माँ से कहते हैं, ध्रुवराज कहे माँ मेरी हाथ जोड़कर ध्रुवराज माता से बन उचारा। पिता है मेरे जग के सिर जनहारा। पिता है मेरे सिर जनहारा। पिता है मेरे जग के सिर जनहारा। ध्रुवराज कहे माँ मेरी काया में मेरी ऐसी बन उजारा। पिता है मेरे जग के सिर जनहारा। पिता है मेरे जग के सिर जनहारा। ध्रुवराज बोले माई ई का बोलत हो? भगवान कौन है? अरे हमार बाबू से बड़ा भगवान है। हम देखी थे हमार बाबू के दरबार लागत है। सवेरे 1000 2000 4000 लोग आवत हैं। मन के मुराद पूरी होत है। क्यों जमीन मांगत है, क्यों भैंस मांगे, क्यों कुछ मांगे, क्यों कुछ मांगे। तो ध्रुवराज कहते हैं कि माँ, हाथ जोड़कर ध्रुवराज बोल माता सुना ध्यान लाई। हमर पितस का राम बड़ा यह कहबर राम का दोहराई। हमर पितस का राम बड़ा है कहबर राम का दोहराई। मात सुनीता कहने लागी बेटवा सुना ध्यान लाई। तोहार बप्पा यस यही राजा बनव बिगाड़ करही भाई। हाँ बेटा, अरे ऐसे राजा तोरे बाप की तरह परम पिता परमात्मा भगवान 2-4 नहीं 100-200 राजा 1000-2000 राजा बनावत है और बिगाड़त है। अरे ध्रुवराज अवाक रह गया अपनी माँ की बात सुन के। कहता है ध्रुवराज कहे माँ मेरी भारी है भूल हमारा। कहा माँ फिर मेरा ये भूल है? क्या भूल है? पिता है मेरे जग के सिर जनहारा। पिता है मेरे जग के सिर जयो। पिता है मेरे जग के सिर जनहारा। पिता है मेरे जग के सिर जनहारा। पिता है मेरे जग के सिर जनहारा। माँ ये मेरी भूल है। कहा हाँ बेटा ये तुम्हारी भूल है। कहा फिर माँ उनका आज्ञा दिया माई हम जाओ भगवान के दर्शन करो। माई एक बात यह जान ले, जब तक हम साक्षात भगवान के दर्शन न कैले लौट के ना आओ। माई आशीर्वाद दिया। देखें अंतिम समय एक बात यह ध्यान दिया,
5 साल के लड़का है ध्रुवराज। अब भक्ति जाग गए, चल दिया। अब आजकल भक्ति हो था कब? जब मसाला खत्म हो जाता था। क्या बात है। मसाला खत्म तो कहीं चला जा पूर्व मुँह गया क्या हुआ। एक बात का विशेष ध्यान दे बच्चों, बाबा 5 साल के ध्रुवराज रहे, आज उनका नाम इतिहास के पन्ने में लिखा गया है। तो ध्रुवराज क्या करते हैं, माई आज्ञा दिया, ध्रुवराज के मूड़े पर महतारी ऐसे हाथ धे दे, बाबा खा जा बेटा, जा मेरे बेटे परमपिता परमात्मा का दर्शन कर ले। चल देते हैं। और कैसे देखें, आज्ञा दी नामा ध्रुवराज को बन की धरे डगर देखो। बहुत मजे से बेटा, एकदम मजा मजे में आवत है। आज्ञा दी नामा ध्रुवराज को बन की धरे डगर देखो। वनगमन किया है ध्रुवराज, राजा को मिली खबर देखो। तुरंत बुलाया है नौकर को, राजा दिया ये डर देखो। हाली नौकर भागा, घेरे खड़ा डगर देखो। हाली नौकर भागा, घेरे खड़ा डगर देखो। हाथ जोड़ के नौकर बोला, लौट चलो अब घर देखो। हाथ जोड़ के नौकर बोला, लौट चलो अब घर देखो। हाथ जोड़ के नौकर बोला, लौट चलो अब घर देखो। डांट के बोले ध्रुवराज की, अब हम घर का ना जइबे। जो है जग के पालन करता, उनके गुण नुबाद गइबे। नौकरी आई कहा राजा, लड़का तुहारे अब ना आए। तब छोड़ सिंहासन राजा दौड़े नंगन पैरवा। एक सीधा से नौकरी आया कहने लगा, राजा से घेरे खड़ा डगर देखो। नौकर बोला ध्रुवराज से, लौट चलो अब घर देखो। एक सीधा से दुई सीधा दे हैं, एक सीधा से दुई सीधा मिली हैं, होते रोज फजर देखो। एक सीधा से दुई सीधा मिली हैं, होते रोज फजर देखो। एक सीधा से दुई सीधा मिली है, होते रोज फजर देखो। नौकर बोला, चला अब तक तोहार माई के एक सीधा मिलत रहा, अब तो का दुई सीधा मिले, एक तोहार और एक तोहरे माई के। तो ध्रुवराज कहता है कि सीधा की अरे सीधा के दरकार नहीं ना, अरे है हरि नाम प्यारा। मिला दे कोई जग का सिरजनहारा। मिला दे कोई जग का सिरजनहारा, मिला दे कोई जग का सिरजनहारा। जग का सिरजनहारा, कोई जग का सिरजनहारा। मिला दे कोई जग का सिरजनहारा। मिला दे कोई जग का सिरजनहारा, मिला दे कोई जग का सिरजनहारा। कहा ना सीधा उड़ाना चाहिए। नौकर बोला, अब तक के सीधा मिलता रहा, दुई सीधा मिली। कहा ना सीधा नहीं चाहिए, अगर तोका उतार के ले चले के बाद तो परम पिता परमात्मा के दर्शन करवा दिया। अब हम अब लौट चलो। नौकर का मशीन हिल गई, दिमाग खराब हो गया। बाबा तब अभी लड़का ना लौटे, नौकर ने जाना नहीं मन। अभी लड़का ना लौटे, नौकर ने जाना मन ही मन। हाली भाग चला, राजा से कहने लगा बचन, लड़का तुम्हारी अब ना आए, सही जान लो ये राजन।
दूसर नौकर राजा भेजा, कह दो देंगे आधा धन, आधा धन। लौट चला नौकर राजा ध्रुवराज से कहे घरे का लौट चला, आधी रात तुम्हें दे दई है, तोहरा दुख अब यह टला। डांट के बोले ध्रुवराज की अब हम घर का ना जाइबे, जो है जग के पालन करता उनके गुणवाद गईबे। नौकर आया राजा जी से कहने लागा, भाई बचन लड़का तोहारी अब ना आए, सही जान लो हे राजन। छोड़ सिंहासन राजा दौड़े नहन पैरवा सीधा, छोड़ सिंहासन राजा दौड़े नहन पैरवा सीधा रे, छोड़ सिंहासन राजा दौड़े नहन पैरवा सीधा रे, छोड़ सिंहासन राजा दौड़े नहन पैरवा सीधा रे। अब छोड़ सिंहासन राजा दौड़े नंगन पैर से सीधाए, राजा आए ध्रुवराज से, राजा बोले ध्रुवराज से, बेटवा घर का लौट चला, सभी है राज ले लिया बेटवा लेकिन बनवासी न बना, सभी है राज ले लिया बेटवा लेकिन बनवासी न बना। कहा बेटा पूरी राज ले लो, ले लिया सब कुछ, लेकिन बदनामी होई कि राजा उत्तान पात का लड़का फकीर हो गया। तो ध्रुवराज कहते हैं कि राजपाट का दरकार नहीं ना, अरे राजपाट का दरकार नहीं ना, अरे है हरि नाम प्यारा मिला दे कोई, पिताजी हमें प्यारा मुरली वाला, पिताजी हमें प्यारा मुरली वाला, पिताजी हमें प्यारा मुरली वाला। राजपाट सरकार नहीं है, आए हरि नाम प्यारा मिला दे कोई, प्यारा मुरली मुरली वाला, हमें प्यारा मुरली वाला। कहा बाबू हमारे लौट के चले माँ, रुपया की जरूरत नहीं है, सोना चांदी की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है। कहा फिर कहा बस भगवान मुरली वाले के दर्शन करा दिया, हम अब ही लौट चलो। राजा बोले कि बेटा ये अपने बस की बात नहीं है, बड़े बड़े योगी मुनि जीवन व्यतीत कर देते हैं, बाबा तपस्या करते हैं लेकिन दर्शन नहीं मिलता। तो कहा बाबू फिर आपके बस के बाद भगवान के दर्शन कराओ अगर नहीं आए तो हमारे बस कहीं नहीं आए कि हम घरे लौट चली बिना दर्शन के, वाह प्रतिज्ञा है। और अब देखें ध्रुवराज के आज्ञा दिया राजा और चल दिए। वाह बेलोरिया के अंदर भाव है, हाय 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 हाय, अरे छोड़ा धन धाम, अरे छोड़ा धन धाम बन गईल है बैरागी, छोड़ा धन धाम बन गईले बैरागी, छोड़ा धन धाम बन गईले बैरागी। एक बन नाग गए दूसरे बन तीसरे बन में आए, अरे लेह सरंगी हरि गुण गावत नारद बाबा आए, कहाँ है
यहाँ क्या नाम है? कहा बाबा हमें बुलाया। कहा हाँ हाँ कहा कहाँ से आ रहा है? कहा कि आपका मतलब तोर माई बाप अरे छोड़ के बच्चा अरे कसाई है कहाँ छोड़ रहे हैं तो का तो तोर नाम का बच्चा? तो ध्रुवराज कहते हैं ए बाबा सुनो ध्रुवराज मम नाम प्रभु का भजन करब मुनिराई। हमारा नाम ध्रुवराज है। ध्रुवराज मम नाम प्रभु का भजन करब मुनिराई। अरे नारद कहाँ भूख जब लागे भूल भजनिया जाए उमरी बाय छोरी। कसाई बोला था तो भला भाई हमार नाम ध्रुवराज है। हमार माई बाप कसाई नहीं है हम जाते भगवान के भजन करें। नारद जी कहें तो भला भाई अरे कलेवा के सुधिया भजन भूल जाए और जंगल में जाबे तमाम शेर चीता घूमत हैं खाई रही हैं और भूख लागे भजन भूल जाए। वाह ध्रुवराज क्या उत्तर देते हैं। 5 साल के लड़का भक्ति में वीरता कायम किया है भक्त ध्रुव ने। और क्या कहते हैं नारद जी से? कहें कि नारद कहें ध्रुवराज कहें गर्भ में बाबा भोजन का न खियाई। तो भला भाई ये हमके वर्गलावे आवा ये बतावा जब हम माई के पेट में रहे 9 महीना लटका रहे उल्टा हुआ के खिया इसे हमका। वाह अरे नारद जी के दिमाग खट्टा हो गया कि 5 साल नान के लड़का इतना तेज बात करत है। और का कहा था कि ना ध्रुवराज कहे गर्भ में बाबा भोजन कान खियाई। अरे बाघ सिंह का राम बनाइन हम का राम बनाइन सुना है बाबा। बाबा ये बतावा जब हम माई के घर में रहे कौन भोजन खियाइस? और जौन भगवान हाथी बने वह भगवान चींटी बने, जौन भगवान बाघ बने वह भगवान हमका बने। तो भला भाई ध्रुवराज के दिमाग नारद जी के खोपड़ी टनाटन हो गए। अरे लौकी का बाजा ले सितार छूट गा का बच्चा यहाँ तो कहते हैं कि धन है तोर माई तोर बाप
धन है तोर माई तोर बाप तोर गुरु बेटवा जो इतना बड़ा ज्ञान तो का सिखाई। बाबा बाबा तो ध्रुवराज कहने "हे बाबा झूठ न बोले ओहो कहन का कहन बाबा अब हमारे गुरु गुरु क्यों नहीं है ओहो जियो कहन गुरु नहीं है कहन हाँ तो कहा फिर कहें कि कुछ नहीं अब हमारे गुरु नहीं आए। बाबा। तो नारद जी कहते हैं ध्रुवराज से कि गुरु बिन भान भी ओहो तरा न कोई जियो अजो बिरंची शंकर सम होई। कहन बेटवा बिना ये संसार में गुरु के निस्तार केहू के नहीं है। ओहो चाहे शंकर और ब्रह्मा के समान क्यों ना हो जाए विष्णु के समान क्यों ना हो जाए। राम किया गुरु कृष्ण किया गुरु इस संसार में जो भी आया राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन और तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधीन। गुरु करना जरूरी है। तो ध्रुवराज नारद जी से काहे लगन कि महाराज जी बतावा तू अब इस जंगल में हम गुरु कहाँ पाई। ओहो नारद जी कहन बच्चा तो का गुरु हेरे की जरूरत नहीं बा तोहार विचार अच्छा है बाबा आवा हम तो का उपदेश दे। ध्रुवराज कहन महाराज जब लोग उपदेश लेते हैं तो अचला लंगोटी सीधा दक्षिणा लागत है हमारे पास तो कुछ नहीं बा। तो नारद जी कहा था कि देखा बच्चा उन गुरुअन में हम गुरु ना हई बाबा कि चेला चेला गुरु गोहरावे चेला मंत्र लिया भाई ओहो चाहे मरा चाहे जिया हमका रुपया दिया भाई ध्रुवराज कहन महाराज आज तो हमका आप बहुत बढ़िया गुरु मिल गया। दुनिया में तो गुरु ऐसे न है कि कन फुकवा गुरु संसार में सबसे मांगे पैसा ओहो। और तीन बेरी कान फूंक दिए चाहे गधा हुआ चाहे भैंसा। कहन फिर महाराज आप हमका उपदेश दिया कहन आवा नारायण का मर्जी देखा ईश्वर का मर्जी देखा देखे नारद जी गुरु मिले ओका सब कुछ काहे को कंगाली है। माया रूपी गद्दी तैयार हो गए गुरु गद्दी पर बैठ गए नारद जी और दासा तन पर बैठ गए ध्रुवराज उपदेश हो रहा है। थोड़ा इस जगह आप लोग ध्यान दीजिएगा उपदेश चल रहा है ध्रुवराज का। नारद जी गुरु गद्दी पर बैठे हैं और बड़ा एकाग्र समय है यही है और नारद जी उपदेश दे रहे हैं कह रहे हैं बाबा कि सुना बच्चा पहले जाबा जंगल में तपस्या करबा तो साक्षात भगवान न प्रकट हुई हैं। बाबा कहन पहले तोहरे महतारी बाप का रूप महतारी का रूप धारण करी अब कहीं आओ बेटवा दूध पी लिया लेकिन बच्चा आँखी ना खोला नहीं तो हर सब जोग भंग हो जाए। कहन फिर उसके बाद में कामदेव वही हैं कामदेव के पत्नी रति आई हैं तबला सरंगी हारमोनियम ढोलक बजा के बढ़िया गाना गई हैं लेकिन बच्चा आँखी ना खोला नहीं सब तोहार जोग भंग हो जाए। कहन ध्रुवराज कहन का बाबा तू इतना तिकड़म बतावा हमका का हो बतावा मान लिया हम आँखी न खोलब और शायद भगवान है हमारे आगे खड़ा रहा है तो नारद जी कहें कि देखा हम बतावत है ना तीसरी मर्तबा जब भगवान प्रकट हुई हैं तो तू यह कहा कि असल के नारायण प्रगट हुआ त जाऊँ न कहूँ करा भाई गले वैजंती के माला पैरा गले वैजंती के माला पैरा हाथ में बीन लिया भाई अरे हमारे हृदय में बस जा भगवान ये कह दिया भगवान से कि हम आँखी ना खोला हमारे हृदय में बस जा भगवान अपुआ नहीं ना खुल जाए कहन ये इतना कह दिया कहा ठीक
आप इतना उपदेश दे के जब भगवान नारद जी बताएं कि तीसरी मर्तबा ये कहना कि असल भगवान अगर प्रगट रहा तो हम कहीं आँखी न खोले परे प्रभु, आप हमारे हृदय में प्रवेश कर जा, हमारा आँख अपने आप खुल जाए। बाबा बाबा इतना उपदेश दे के नारद जी चला गए भगवान के बैकुंठ धाम में, भगवान के कचहरी में, और इधर ध्रुवराज तपस्या करे बैठ गए। नारद जी चला गए। जब नारद जी चला गए तो ध्रुवराज भजन गावत निठे, कहीं कठिन बन जोगी मारा, हरे प्रेम बान जोगी मारा, कस कहिया मोर प्रेम बान जोगी मारा। मोर प्रेम बान जोगी मारा, कस कहि मोर प्रेम बान जोगी मारा। अरे जोगी लाली लाली अखिया, योग में गा रहे हैं। अरे जोगी अपनो पट चीर दुई न कसी बगुदरिया, अपनो पट चीर दुई न कसी बगुदरिया, होई जाब फकीर प्रेम बान जोगी मारा। प्रेम बान जोगी मारा, अरे जोगी अकलेबा, जोगी अकलेबा अंगूठिया हो अपनो गरे, हार दुई न क बनऊ सुमिरनी, दुई न क बनऊ सुमिरनी, भजबई सिया राम प्रेम बान जोगी मारा। भजबई सिया राम प्रेम बान जोगी मारा, भजबई सिया राम प्रेम बान जोगी मारा। ध्रुवराज भजन गाए, नारद जी भगवान की कचहरी गए, और वाह अब तपस्या देखें आप, वाह वाह कितना आनंद मिलता है ध्रुव चरित्र सुनने में, एक भक्त का चरित्र सुनने में। हे कहाँ वही बनवा में ना, जियो जियो वही बनवा में ना, बैठे लाई के धियानवा बनवा में ना, के धियानवा बनवा में ना, बैठे लाई के धियानवा बनवा में ना, बनवा में ना रे भैया, बनवा में ना रे बाबू, बनवा में बैठे लाई के धियानवा बनवा में ना, बैठे लाई के धियानवा बनवा में ना। 160 साल तप कैला, लेकिन नारायण प्रगट नहीं भइला, नारायण प्रगट नहीं भइले, नारायण प्रगट नहीं भइले। अरे बेलवा के पाती खाए करे न भोजनवा बनवा में ना, आइए बनवा बनवा में ना, बैठे आइए बनवा बनवा में, ओ बनवा में ना ये भैया, बनवा में ना ये बाबू, बनवा में बैठे आइए बनवा बनवा में ना, बैठे आइए बनवा बनवा में ना। भगवान को नहीं दर्शन मिला, 160 साल तपस्या किए, तब कहीं भोजन न करें, हवा का भोजन करके 160 साल तपस्या किया हवा पी के, लेकिन जब मिला भगवान कह जो नाही दर्शनवा, 160 साल बेले का पाती, बेल के पेड़ से जौन गिर के आवे वही के खाए लें। आज जब दर्शन नहीं हुआ भगवान के,
तब मिला भगवान के जो नाही दर्शनवा, तब पातिव नाही खाए कर हवा के भोजनवा। नाही काय करे हवा के भोजना, पति नाही काय करे हवा के भोजना। अरे काहे हिला शिव का ध्यान, अरे छूटा शिव का ध्यान, हिली गईल इंद्र सनवा बनवा में ना। आसन छोड़ दिया, जब हवा पी के रहे लगन, तब ब्रह्मा के आसन, विष्णु के आसन, भगवान के आसन डगमग 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 होइला। आ इधर नारद जी उपदेश दे के पहुंच गए भगवान की कचहरी में। भगवान नारद जी को बोलन, कहन नारद कहन का, कहन हमारी ब्रह्मलोक हिलत है। तब आए कचहरिया में ब्रह्मा कैला लनवा, कचहरिया में ब्रह्मा के ललनवा, आए कचहरिया में ब्रह्मा के ललनवा। अब कहाँ भगवान मना हमारा कहनवा, भगवान मना हमारा कहनवा, भगवान मना हमारा कहनवा। अरे अटल तपस्या ध्रुव ठनल ठननवा बनवा में ना। नारद जी बताए कि भगवान ही सिंहासन हाले के कारण ध्रुव के तपस्या, ध्रुवराज तपस्या करते हैं। अब का कहते हैं, कहे कि महाराज छोड़ा आसन जल्दी कहे लागे कर जोर मुनि राई। छोड़ा आसन कहे, छोड़ा आसन हाली कहे कर जोर मुनि राई। और नाही ब्रह्मलोकवा भस्म होई जाई। अरे देरी न लगावा जाके, देरी न लगावा जाके दिया दर्शनवा बनवा में ना। महाराज जल्दी आसन छोड़ा जाके ध्रुवराज की तपस्या का फल दिया, दर्शन दिया, नए ब्रह्मलोक भस्म हो जाए। भगवान सोचे लगन तो का करथन कि दिए भगवान काम दियो का पठाई। अयतनी बचन जब सुन रघुराई, कदिए भगवान काम दियो का पठाई। अरे साथे चाली राती, साथे चाली राती काम दियो का जननवा बनवा में ना। कामदेव और रति दोनों प्राणी गए जहाँ ध्रुवराज तपस्या करत हैं। सबसे पहले महतारी का रूप धारण किया, कहा बेटा ध्रुव, आवाज जब से तू चला आया बेटवा, बड़ा कष्ट मिला, आवा दूध पी लिया। लेकिन जैके गुरु पूरा वो के शिष्य सूरा। नारद जी कह रहे हैं बेटा आँखी ना खोला। महतारी का रूप धारण किया कामदेव रति, लेकिन आँखी नहीं खोले। और जब आँखी ना खोले तो तबला सरंगी लेके बजना बजावे लागे। अब बजना बजावे लागे, गाना गावे लागे। ध्रुवराज अपन आँखी ना खोले तो ना खोले। अब दोनों जने हार गए। आज हार गए तो फिर तर्ज बदल के बेटा
आए अरे काम दिया रति दुनौ जने गए हार तब चले भगवान ये बहुत पहले का गाना है। वाह 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 धान की रोपनी में बिटिया बहन गावा करत रहन। कौनो लड़की के दुल्ही के प्रीतम वाह वाह बालम वाह वाह साजन हाय 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 साजन हुआ जो सजावे ओ हो सजावे वाला दुई ये शरीर के सजावे वाला साजन पति और ये आत्मा के सजावे वाला गुरु सदगुरु परमात्मा ओ हो जे सजावे ये साजन है। वाह और तो वो चला गया परदेश तो वो कहा था विरह में तुम प्रीतम प्यारे ओ हो यो हे प्रीतम प्यारे चला है परदेश तोरे मोहियौना लाग प्यारे चला परदेस तोरे मोहियौना लाग हे प्रीतम प्यारे चला परदेस तोरे मोहियौना लाग गीत के भाव में कितना सुंदर दिया गया। काम दियो रति दुनौ जने गए हार तब चले भगवान आए गए भगवान आए गए भगवान जंगल में अरे गए भगवान वही बनवा में आई भगवान वही बनवा में आए गए भगवान वही बनवा में आए अरे ध्रुव राज कर है गोराई राज कर है गोराए ध्रुव राज कर है गोराए आवा उठा ध्रुव राज कर दर्शन हमार तब चले भगवान राज कर दर्शन हमार तब चले भगवान बोलो कृष्ण भगवान की अरे भगवान आए गए बगिया में दर्शन दे उठा आवा ध्रुव हमार दर्शन करा हम आए गए। लेकिन ध्रुवराज कहा था कि असल का नारायण हाँ अरे घट के खोल गुर बैठा घट भीतर अरे सुनत वचन ध्रुव कहाँ ऐसी बतिया हृदय में बैठा खुले तब अखिया अरे दिए भगवान हाँ अरे दिए भगवान उनके नैना उघार तब चले भगवान आ गए भगवान ध्रुवराज के हृदय में। बात कहत तो देर लगत है और रूप बदल घट माही हिलत है तबले दिए भगवान उनके नैना उघार तब चले भगवान भगवान प्रवेश हो गए आंखें खुल गए और दर्शन पाई गए। भगवान ध्रुवराज से कहते हैं कि भक्त तुम्हारी भक्ति सफल हुई और जा
अबे तोहका राज करे के बा। एक बात इहो जान ले, तोहार महतारी तोहरे वियोग में है, माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं है। जा अबे राज करा, और जब जरूरत पड़े तब हम का याद किया, हम तोहका दर्शन देव। तो देखें जात हैं ध्रुवराज, वादा किए भगवान, कहा वादा करते जहाँ पुकरबे तहाँ मिलब। तो कहाँ जाते हैं ध्रुवराज? राजमहल में नहीं जाते हैं। ध्रुवराज आए बन भितरी, राज आए बन भितरी, ध्रुवराज आए बन भितरी। और रोई रोई माई भई रहे अंधरी, माए भाई राज अंधरे, माए भाई राज अंधरे। अरे कर ध्रुवराज भगवान का पुकार, तब चले भगवान। ध्रुवराज जंगल में आए, देखा था, कहा माँ, माई ने बेटवा के वियोग में रो रो आंधर हो गया, आंधर हो गया। जब आवाज़ सुना तो कहा ध्रुव, आ गया ध्रुव। कहा हाँ माँ, कहा बेटा तुम्हारे वियोग में जब से तू चला गया हमार आँख खत्म है। कही बात, ध्रुवराज को बड़ा कष्ट हुआ, खड़ा हो गया, कहा भगवान, दुनिया के मालिक परवरदिगार, आप हमसे वादा कह रहे कि जब कष्ट पड़े तो बुलाया हम प्रकट हो। तो भगवान ध्रुवराज की पुकार को सुन करके प्रकट हुए, आए गए भगवान। और ध्रुवराज अपने माई के मूड़ पकड़ के माई के भगवान के चरण पर रख दिया। और जैसन चरण रखन तो का कहथन, और जब चरण पर मस्तक रखा टक से आँखी खुल गए। भगवान का दर्शन महतारी के करवाए दें। भगवान का दर्शन माँ को करवा दिया। और तो भगवान बोले कि अंतिम समय माँ को प्रणाम किया और भगवान कुछ दिन तक राज किया। उसके बाद भगवान के बैकुंठ से विमान आया और माई का अपने सबसे पहले बैठाएं, और उसके बाद ध्रुवराज बैठन अपने वो माई के बुलाएं, क्यों माई मारे रहें, थप्पड़ गाल लाल हो गया रहा। सबको बैठाए के और कहा भगवान के बैकुंठ को जाते हैं दोस्त। तो माँ का दूध अगर अदा किया तो ध्रुव ने अदा कर दिया। और भक्ति का महत्व तो देखें कि भगवान का दर्शन भी कराया, माँ को सपरिवार सादे भगवान के देश को गए। और आज भक्ति अटल बैरागी अटल है, भक्ति अटल बैरागी अटल है। अटल भक्ति जो पाए, अटल भक्ति गुरु मया राम से, अरे सूरज पाल जी पाए। दुल्हनिया दूसरी लावा सजना, यादव जगन्नाथ कई पहले कैली खनिया। दुल्हनिया दूसर लावा सजना,
बाबूजी एक ठे बिरहा प्रस्तुत बा अध्यात्म से। आप लोग आखंड पाठ करते हैं रामायण का, श्यामचरितमानस का, भागवत का। तमाम कथाकार आपके गांव में आते हैं और आप लोग भागवत का पाठ करते हैं, आखंड रामायण का पाठ करते हैं। ये बिरहा खास तौर से हमारे कवि गुरुशरण यादव जी प्रस्तुत कर लिखे। कहा बाबूजी ये गीत समाज के लायक है। 24 घंटे का पाठ, और इस बात को समझ करके सुन करके आप लोग निचोड़ निकालेंगे। समाज के लायक, बहुत लायक भी रहा बाबूजी। तो कहना है मास्टर साहब, भूमिका के अंदर भाव है। कि आत्मचिंतन से ही आत्मा हो प्रबल। गौर करेंगे बाबू कि आत्मचिंतन से ही आत्मा हो प्रबल, हो सबल आत्मा हरि का दर्शन करे। करनी कथनी में होता है अंतर बड़ा, खुद को देखे अगर दिल का दर्पण करे। सदगुरु के बताए हुए रास्ते, बस सुरती डोर पे चढ़ के घर्षण करे। गुरु कई प्रकार होल। प्रथम गुरु माता पिता रक्त बिंदु के दोनों दाता, दूसर गुरु चमारिन दाई गर्भमाजी जुक्त बनाई, तीसर गुरु जो धरिया नाव ले नाव पुकारे गाऊं, चौथा गुरु जिसने स्कूल में विद्या पढ़ाया, पांचवा गुरु जिन दीक्षा दीना रामकृष्ण को सुमरन दीना, छठवां गुरु जो ब्रह्मगढ़ तोरा सबसे तोर एक से जोरा, सतवां गुरु जो सत्य लिखावे जहाँ कहंस तहाँ पहुँचावे। इसीलिए सतवां गुरु सदगुरु होता है। जरूरी बा मानव जन्म की मुक्ति के लिए, इस आत्मा की मुक्ति के लिए बाबूजी एक ठे कवाली के तर्जुल मास्टर। अब इरादे रोज बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। सब टूट जाते हैं, मगर सब टूट जाते हैं। अब वही अरे वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बाबूजी यह ओरिजिनल भाव है, लेकिन गीत के स्थल भाव स्थल में कवि जी संकेतिक शब्द लिखलन। क्या बात है, बड़ा सुंदर भाव। ये लिखे पढ़े से अलग है, ये खुद करके देखा जाए। भाव दिया गया कि कभी भी अरे कभी भी दूर प्रियतम से प्यारी हो नहीं सकती। कभी भी
हो नहीं सकती, प्यारी हो नहीं सकती। मिलन है ढाई अक्षर का, इसी को कहते हैं भक्ति। अरे मिलन है ढाई अक्षर का, कभी भी दूर प्रियतम से प्यारी हो नहीं सकती। सूर्य से किरण, परमात्मा से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा। बाबू यही से विरह की शुरुआत हो। एक गांव में एक कथाकार आया है। एक गांव में एक कथाकार आया है, भागवत पाठ की तब योजना बनाया है। गांव के लोग सभी वहां आया करते थे। गांव के लोग सभी वहां आया करते थे, कथा के बाद में प्रसाद पाया करते थे। उसी गांव में एक गड़रिया विद्वान रहा। उसी गांव में एक गड़रिया विद्वान रहा, चराता भेड़ वह विचार से महान रहा। बीत का कई लोग कथा में न आया है। बीत का कई रोज कथा में न आया है। गांव के लोगों ने मलूक को बुलाया है। बाबूजी जैसा कि आज हम लोग देखते हैं गांव में भागवत का पाठ होता है, हूबहू इसी तरह एक गांव है। गांव में एक कथावाचक आ गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ठाकुर जी, पंडित जी, पाल जी, पटेल जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, यादव जी, सभी लोग इकट्ठा हो गए और एक मशविरा करने लगे। कहा क्या बात है? अरे कहा भैया कथाकार आया है, क्यों ना भागवत का पाठ कर दिया जाए। गांव लोगों का एक मत हो गया, कथा का पाठ शुरू हो गया, भागवत पाठ शुरू हो गया। दिन भर लोग काम करते, शाम को आते, कथा सुनते, प्रसाद लेते और अपने घर जाते। उसी गांव में बाबूजी एक गड़रिया है। गड़रिया का नाम मलूक है। मलूक दिन भर भेड़ी चरावे, शाम के घरे आवे, खा पी के सो जा। 5 दिन बीत गया, कथा में ना आया। गांव के लोग कहने लगे, कहो भैया, अरे ये मलुकवा ना आए, सब लोग आए। कहा फिर का बुलाओ। भेज दिया गया गांव के एक बच्चे को, एक आदमी को भेज दिया गया, कहा जाओ मलूक को बुला ले आओ। मलूक आ गया। कहा कई बे ये बताओ। अरे सब गांव के लोग कथा में आवत हैं, मेहरारू मन से दू सब 2-4 घंटा बैठ के सब कथा सुनथिन, तय कहने आए वे। मलूक बोला बाबूजी का बताई। दिन भर भेड़ी चराई ला, दिन भर भेड़ी चराई, शाम के घरे आई, खा पी के सो जाई। कहन सुनो, कल गई यदि कथा में नहीं आए तो गांव से बाहर कर दिए जाओगे। मलूक बोला बाबूजी कथा में का होत? अरे कहा कथा में भगवान की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, सद्गुण धारण करने की चर्चा होती है। कहा अरे ये बात। मलूक बोल गया बाबू, विराह के अंदर टेरी की बात है। हाय हाय हाय,
कहाई फरका खोला तब देखा भीतरी। बड़ी ऊंची बात कहता है बाबू कि फरका खोला तब देखा भीतरी। कहाई कि लहंगा के नीचे दीदार खुदा के दर का। फरका खोला तब देखा भीतरी। लहंगा शरीर के बतावे कहे देखा था खोल दपट। परमात्मा का दर्शन साक्षात मिलेगा। कोई मंदिर मस्जिद जाने की कथा में जाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी हक्का बक्का हो गए 24 घंटा रामायण बाँचे वाले कहे न ये बात हमका पता ना आई। भेड़ी चरावे वाला गड़रिया बोलो था कि फरका खोला तब देखा भीतरी। परमात्मा खुदा खुद में है, राम रमा है। यह बात के इशारा कैले बा भैया गड़रिया। कलन एक बात सुना, गांव के लोग दबंगई दिखाने लगे बाबूजी। अब कहते हैं कि सुनो कल यदि नहीं आए कथा में तो गांव से बाहर कर दिए जाओगे। चौक के अंदर भाव दिया गया बाबूजी। दूसरे दिन उठी पड़े सवेरे भेड़ी लई चली भा भेड़ी हार। अरे भेड़ी खोल भेड़ी छोड़ दिया जंगल मां लगा धरे कान पर यार। पहुँचा जाय भाई भेड़िहार। भेड़िहार पहुँच गा कथा स्थल पर, भागवत स्थल पर। और उस समय पंडित जी यही कह रहे थे, कथावाचक यही बोल रहे थे कि पहले खवाई दिए दूसरे का, हे पहले खियाई दिए दूसरे का, तो फिर अपना करैया। सही बहादुर। इतना बात सुना कथावाचक के मुंह से कि पहले खियाई के त खाई का चाहिए। बस घूम गया, लग्गा थामे कमरी धरे कान्हे पे बाबूजी चल दिया। ये ओकर मंत्र होगा, आप लोग गौर करेंगे। 10 घंटे 4 घंटे नहीं बैठ के सुना, केवल 2 बात सुन लिया, खियाए के खाए के चाहिए। घूम गया भेड़िहार, चल दिया बाबू। आज जब चल दिया तो हुआ क्या, यह जपे लगा मंत्र, खियाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए। आया दिन भर भेड़ी चराया, शाम का भेड़ी लेके वापस चला जब घर की ओर, तो यह जपत, खवाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए। अपनी पत्नी का आवाज लगाया, आवा भेड़ी बनावा। ओ कई दुल्हन खुभारा में भेड़ी वाली आवती बा, आऊ वह जपत खवाए के खाए के चाहिए, खवाए के खाए के चाहिए। ओकर दुल्हनिया कहे काहे का हो, ई कवन मंत्र सीख के आया, खवाए के खाए के चाहिए। कहा कुछ नहीं, यह जाप करो तो बाबू। शाम का बेला भय, भोजन तैयार होगा। ओके दुल्हन परोस दिया भोजन, कहा आवा भोजन करा। अरे वो बैठ गा, आवा हो, आवा खावा जाए। अब के आवे, क्यों वो उबई न गड़रिया थाली सरका दिया बाबूजी।
थाली सरका दिया और बिना खाए उठ गया, सोएगा। सवेरा हो गया, और सवेरा हो गया तो हुआ क्या देखें, सवेरा हो गया और जब भेड़ी खोल के जाए लगा, अपनी दुल्हनी से बोलत है, अब आज तक हमका अकेले का रोटी देत रहू, अब आज 2 जने के दिहू। वो कई दुल्हनिया सोचत कि राम के मर्जी तो अकेले वही बा, आई 2 जने का खाना के का मांगत है। करनिया ओकर दुल्हनिया कहे का कोनो लहान तहान बैठाए हा जंगल में का कुछ नहीं, बस जितना कही उतना ही करा। रोटी बेर्रा के रोटी नमक प्याज बाबूजी गमछा में बांध दे से लेके भेड़िहार पहुंच गया। जंगल में जब पहुंचा 12 बजे दिन का समय आया, भोजन करने का वक्त। खोल के बेर्रा का रोटी चना, बेर्रा का रोटी नमक प्याज जब बैठा तो गड़रिया कहने लगा, क्या कहता है, आय हाय कहा कि आवा आवा है व्यवहारी, इच्छा पूरा करा हमारी। आवा आवा है व्यवहारी, इच्छा पूरा करा हमारी, नहीं होगा तो हम दे देब पारा नवाना। नहीं होगा तो ना हो, नहीं होगा तो ना हो, नहीं होगा तो हम दे देब पारा नवाना। एक जन धरे कमरिया कांधे, एक जन धरे कमरिया कांधे करते आए राधे राधे। एक जन धरे कमरिया कांधे करते आए राधे राधे, साथे बैठ के 2 जने करें भोजन नवाना। जब जब होई खाई कई बेला, तब तब होता ऐसा खेला। जब जब होई खाई कई बेला, रोज होता ऐसा खेल। चोला बदल के रोज आवे लगे मोहनवाना। चोला बदल के रोज ना हो, चोला बदल के रोज ना, चोला बदल के रोज आवे लगे मोहनवाना। एक दिन गांव के लोग इकट्ठा, एक दिन गांव के लोग इकट्ठा, कहे बना के चलबे जत्था, गया जगन्नाथ के कयाई दर्शनवाना। गया जगन्नाथ के ना हो, गया जगन्नाथ के ना हो, गया जगन्नाथ के कयाई दर्शनवाना। गया जगन्नाथ के ना हो, गया जगन्नाथ के ना हो, गया जगन्नाथ के कयाई दर्शनवाना। बोले पाल सुना मर भाई, कैसे गया करे हम जाई। बोले पाल सुना मर भाई, कैसे गया करे हम जाई। भेड़ी खाई बिना मर जाई, सोच मनवाना। भेड़ी खाए बिना मर जाई, भेड़ी खाए बिना मर जाई, भेड़ी खाए बिना मर जाई, सोचे मनवाना। ए बाबूजी, रोजे भगवान भोजन करे आवे लगे न, ओकर व्यवहारी बन के कहे जब केहू ना उबे तो हम खाबे न करब। भगवान मुरली मनोहर, वारे हमार भगवान मुरली मनोहर, कांधे पे कमरी धरे आए गए, 2 जने साथे बैठ के भोजन करे लगे। रोजे के खेला होए लगा, बाबू भगवान ओकर साथ में आके भोजन करने लगे। अब देखें एक दिन के बात बा, गांव के लोग इकट्ठा होके कहलन का हो, ठाकुर जी, पंडित जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, पाल जी, पटेल जी, यादव जी सब विचार कैलन, कहलन काम कहलन गया क्या आवाज आए, कहलन कि मलुकों को बुला लाना, न जाऊ भेड़िए में रही। मलुक बुलाए गए, कहा भैया गया करे चले के बाद। मलुक कहलन भैया ये बतावा, तोहन सबके घर में तो पाड़े के घरे पड़ाइन, ठाकुर के घरे ठकुराइन, भैंस न गाय, हमर घर में भैया 20 भेड़ी हैं, केवल हमार दुल्हन बा। हम भेड़ी खोल दे तो हमार दुल्हनिया घरवा के कमुआ संभाल ले,
हम तो न जा पाई। दबंग गई। गांव के लोग बोले, आ मलूक सुन ले, यदि गया करने नहीं चलेगा तो तुझे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। कहलन ठीक भैया, आपके साथ तो न जा पाई, आप लोग चला, हम बाद में आई। ए बाबू, अब शाम का बेला बा, रात आ गई, सोने का समय हुआ। एक ठे तर्ज लगा मास्टर साहब, वह तर्ज बा कि अरे या बही उमरिया, अरे या बही उमरिया का छोटा गोरिया हो, कहे रंगले बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया। आज मलूक के चिंता बा बाबूजी, खा पी के कैसे सूत गया, लेकिन रात जगले में भैला, अरे रात जगले में भैला, बिन सारा बबुआ हो, बिहन भेड़ी लईके चला भेड़ी हार बबुआ। अरे भेड़ी जंगल में चर रही है बाबू, भेड़ी चरत यहाँ है, समय बीतता है, 12 बजे का समय आएगा। व्यवहारी के आवाज लगाया, आवा हो व्यवहारी। बारे हमार भगवान धन्य हो, करुणा निधान, भक्त वत्सल भगवान मुरली मनोहर एक अनाथ के एक भक्त की पुकार सुन करके आ गए। गमछा में रोटी प्याज नमक रखा है, दोनों जने भोजन करता है बाबू। लेकिन मलूक का चेहरा, हे बाबू, भगवान अपने भक्त के दुख, भगवान अपने भक्त का कोई भी कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रमाण है, नंगे पैर से दौड़े जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। धन्य हो मुरारी, ऐसे प्रभु हमारे हैं, भक्तों के कष्ट हरण। इसीलिए तो भगवान देखे जब मलूक के चेहरा की तरफ, तो चेहरा धूमिल का है हमके बतावा। तब ही मलूक अपन दुखड़ा सुनावा। ये कपतिया का दुख बा या सब सुख बा, लेकिन एक बात का दुख हो का, ये कपतिया का दुख बा, अरे महान बबुआ हो, गांव वालों का ई बपार मान बबुआ। कलन कौन फरमान है गांव वाले को? कलन भैया का बताई, गांव वालों की इच्छा बा, पूरा गांव गया करे जाता है। हमसे कहन तू ना चलबा तो गांव से निकाल दिए जाओगे। कहा ये बात कहा, कहन का भैया व्यवहारी ये बताओ बा, आप तो गा हो गया, देखिए हो गया, गया कहाँ बा भाई? धन्य हो भक्त, धन्य हो भगवान। भोजन हो रहा है और पहुंच रहा है,
भगवान भैया गया कहाँ है? भगवान मुरली मनोहर बोले कार भला भाई नहीं थे, कहा गया कहूँ दूरी है का? कन भैया कहाँ है? कहा था यार कहा भला भाई तू कहा था का कहूँ दूरी है? अरे हमारे गांव वाले आज 8 दिन होगा मोटर बस कह के गए और तू कहता है दूरी। कहें अरे तो हाय भला भाई गया बहुत नजदीक है। कहन कहाँ? कहन ई बगिया देखा था? कहा हाँ 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 ये बगिया तक तो हम रोज भेड़ी चरा हो जाए थे यार। कहन तब बस ये बगिया डाका और गया पाई जा खाई बात। कहा हाँ। कहा लेकिन हम जैसे बताई वैसे जाओ। मेरे सुनने वाले बाबू आप लोग इस बात को जरा बहुत गौर से सुनेंगे। 24 घंटे आप लोग अखंड रामायण करते हैं और वो पाल केवल 2 बात सुन के आया है, खवाए के खाए के चाहिए। तो का भगवान बताते हैं मुरली मनोहर का करा, एक जुक्ति बताते हैं कहें जैसे हम बताई वैसे करा। का बोलो भगवान बताते क्या हैं? पापट के अंदर भाव है वह काम करत हन पाल जी जो भगवान बताए हैं। और का बताए हम कि अरे शब्द सूरत से लिया लंगोटा साधी बाजी जीतेगा। अरे शब्द सूरत से लिया लंगोटा साधी बाजी जीतेगा। अब मन मंदिर में लाके चला समाधि बाजी जीतेगा। पहुंच गया भेड़िहार जहां पर रहा गांव का मेला हो और देख चकित हो गए सबई ई कैसन बा खेला हो। देव खुशी सब पाके यश अनुरागी बाजी जीतेगा। देव खुशी सब पाके यश अनुरागी बाजी जीतेगा। और दुइन बात से होइगे मालिक राजी बाजी जीतेगा। पहुंच गया बाबूजी गया जी में। अब देखा तन पंडित जी, ठाकुर जी, यादव जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, पाल जी, पटेल जी सब देखे। अरे कैसे आए बे? ए मलूक कैसे आए? अरे कहा बाबू आओ सब कहा भैया बस 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 बताओ थे। और इतने में बद्रीनारायण, जगन्नाथ जी, गया जी, चारों धाम के देवता। अरे मलूक का जब पायन तो आपस में बात होता है। भक्त जहाँ जाता है बाबू देवगण खुशी हो जाते हैं। देवता लोगों से बात हो रही है। गांव के लोग कहें ये कैसे बात मलूक कैसे बात करते बे? पाड़े ठाकुर नंबरदार दबंग लोग कैसे बात करते बे? कहा भैया या जगन्नाथ जी खड़ा है, अरे या गया जी खड़ा है, इन्हीं से हमारी बात होती बा। कहनी बेवकूफ बना होता है। इनका सूरदास के कहाँ गया जी जगन्नाथ जी बात करी हैं। कहा भैया अच्छा पहले तो ये बताओ, गांव वाले कहते हैं पहले तो ये बताओ कि कहें गौवा के लोग कहें क्या कहते हैं? हाय हाय कहें गौवा के लोग कहें हमसे बतावा। सवारी नहीं कैसे गया कहले मलूक दास भैया सुन बती
बगिया के अगवत बाई अरे भेड़ी व चराम हम गया कर आवा काहे भेड़ी व चराम हम गया कर आवा अरे जाय दिया भाई नहीं जइए ऋषिया अरे आए मलूकदास पहुँचे जंगल में आए मलूकदास पहुँचे जंगल में जहाँ भगवान रहे भेड़ी चराए जहाँ भगवान रहा जहाँ भगवान रहा मेरी चराय जहाँ भगवान रहा मेरी जहाँ भगवान रहा मेरी गया कई के वापस आए गए बाबूजी अब भेड़ी लेके शाम का घरे आवत हैं आए गए अब गांव के पंडित जी ठाकुर जी वर्मा जी विश्वकर्मा जी परीक्षा लेहन पंडित जी कहन कि चट्टू ले जा हमारे नाती के खेले के दे दे और कहन कब पहुँचबे बे कहन बस बाबूजी अजुए भेड़ी गया कई के लौटब अजुए जाब घरे कहने छपिल्ला चट्टू थामा कहनी का होए कहन हमारे नाती का दे दिया गांव वाले सोचते हैं अगर ये आज पहुंचे तो घरे में जाप तो पता लगा ले झूठ साबित हो जाए बाबूजी अब इधर पाल जी आए गए और भेड़ी लेके आए ठाकुराइन के ठाकुर साहब लट्टू दे रहे हैं केहू चट्टू दे रहा है केहू कुछ दे रहा है लड़कन का खेले बदे परीक्षा ले थन आ गए अब भेड़ी लेके आए अपने दुल्हनी का गड़रिया बोलत कि भेड़ी बोली आवा तू खुबारा में हम जात है पढ़ाइन काकी की लगे आए गए बाबूजी पढ़ाइन काकी कहन का कहन लिया थामा इका रे कहन काकी वो चट्टू आ कहा ही कहाँ पाए कहा काकी हम गया करे रहे ना तोहरे पाड़े का तो कहाँ है कहन हाँ हाँ पढ़ाइन कहन कई भाई करे अरे तो सवेरवा तो भेड़ी खोले जात रहे अब अब कब तक गया करे पहुंच गए दो नगाड़े पाल जी कहन मलूक कहन की काकी अजुए गए अजुए लौटिए ला थामा ठकुराइन को लेके जाएगे हम का पढ़ाइन का चट्टू थमा के ठकुराइन के पास पहुंचा कहा काकी नमस्ते कहा नमस्ते ये बतावा का बात है कहीं लिया तू थामा कहीं इका कहीं की गुनगुना दे ने तोरे ठाकुर साहब नाती के खेले बदे वो ये बात कहीं सवेरे बात भेड़ी लेके जात रहे और अब दिन भरे मत गए कया है लौटी हुआ है कहीं काकी सब बस तोहार कृपा यार अरे पढ़ाइन हक्का बक्का हो गई ठकुराइन हक्का बक्का की राम की मर्जी में कोनो बात बहुत बड़ी बात है अब उधर पारे ठाकुर यादव जी पाल वर्मा जी विश्वकर्मा जी सब गया जी में चिंतित हैं कि हम 8 दिन मोटर से आवा 8 दिन पहले एक दिन में आओ भाव चलो गया कह बाबूजी और बात बताए दे बा कि हमारे व्यवहारी हैं आए और सबका थमा के घरे आए अब वह कहती गांव वाले 8 दिन बाद मोटर से आयन जब गांव में पाड़े पूछन पढ़ाइन से कहीं काऊ मलकुआ है चट्टू देश हाँ या देख लिए अरे पंडित का माथा चकराएगा कि राम की मर्जी अखंड पाठ भागवत गीता तमाम हम पढ़ी रहे और ये बात हमारे अंदर कभो ना आई भगवान के दर्शन न मिला इस सरवा भेड़ी चराए के कहाँ पहुँच गए बुलाए गए मलूक बाबूजी कहा ही बताओ तोर व्यवहारी कब आवा थे मलूक दास कहन भैया ठीक 12 बजे खाए के समय कहा अच्छा एक बात सुना कल हम लोग आओ और अपने व्यवहारी से हमका सबका मिलाया कहा ठीक 12 बजे दिन समय में बाबूजी गांव के सब लोग इकट्ठा होके आए गए झाड़ी में लुक गए और पाल जी आवाज लगाए थे और का कहा था अंतिम भाव है हाय हाय कहाँ आवा व्यवहारी आवा कहा गोहराय के आवा व्यवहारी आवा कहे गोहराय के दौरा दौरा जाए कान बांसुरी बजाए के दौरा दौरा आए
गांव के लोग सब झाड़ी के आड़ में खड़ा है, दोनों जने भोजन करत हैं और माजे माजे दोनों जने रहे बतियाई। और सोचे गांव वाले केहू न पर देखाई। अरे हमका सबका ई सरवा, हमका सबका झूठ है सरवा, लैया वा बोलाय के दौड़ा दौड़ा इनका बकरी। गांव वाले मलूक से पूछ कह बे कैसे बात करते, कहनी यार देखा था तो का सबका एकदम अंधरियाने है का, देखा था हमारे व्यवहारी बैठे हैं, दोनों जने खाते ही मजे में बात हो, तो प्रेम प्रसंग चल रहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ए बाबूजी भक्त भगवान एक हो गया है, भक्त भगवान एक हो गया है। अब देखा कहना चाहिए बताओ, अपने भगवान से कह दे कि हमका सबका दिखाएं। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भक्त मलूक, कहा प्रभु यही गांव में हमारा बसर हो, गुजर बसर हो, ये दबंग लोग हैं, हमका इनका दर्शन दिया नहीं, हमका गांव में नहराए देंगे। कहन मलूक दास बोला, मलूक बोला कि ये भैया, ए भगवान, ए भैया तो का सबका दर्शन न मिली, भगवान की प्राप्ति के बड़े कुछ भजन करना होता है। कहन कुछ नहीं, अगर ना दिखाई है तो हाय भगवान तोहार व्यवहारी हमका तो कल गांव से निकाल दिए जाओगे। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा प्रभु अब आप, मेरी लाज आपके हाथ है। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान भक्त के बस में होते हैं, भगवान कभी भक्त की पीड़ा नहीं सुन सकते, नहीं सह सकते, नहीं दे सकते। तब क्या किया, भगवान प्रकट हो गए। जितने गांव के लोग उतने भगवान मुरली मनोहर, धरे अधर पे बंसुरी, धरे अधर पे बंसुरी भगवान। कितना वर्णन किया जाए दोस्त, यही तो है 2.5 अक्षर प्रेम का। नाच रहे हैं, भगवान की बंसी बाज रही है, सब लोगों को जो दर्शन मिल गया तो गांव वालों ने मलूक से एक फरमाइश अंतिम समय किया, ऐ मलूक अपने व्यवहारी से कह दे, अपने भगवान से कह दे कि हम लोगों को प्रतिदिन ऐसे ही दर्शन दें। तो भगवान, इतने में भगवान मलूक से पहले बोल गए और कहा है गांव वालों मेरी बात सुनो, आपकी बात मैं कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात मेरी आप लोगों को स्वीकार करना होगा। भगवान क्या शर्त रखते हैं, कहा कि एक दूसरे का कभी कोई न सताना, उस गांव में, उस घर में प्रतिदिन भगवान का आगमन होगा कि एक दूसरे का कभी कोई न सताना। छोड़ चोरी चुंगुली भलाई अपनाना, अरे गए हम मलूक दास यहाँ से, मलूक पाल मलूक दास बन गया। भगवान ने उसे शिक्षा दीक्षा दिया और दास बना दिया। गए हैं मलूक दास न मावा धराए के, दौड़ा दौड़ा या इनका न बंसुरी बजाए के। बहुत अच्छे बहादुर,
बाबूजी भगवान ये शर्त रखे, जो भी हुआ कितना माने लोग कितना नहीं माने, अंत में जब भगवान के वैकुंठ से विमान आता है मलूक को ले जाने के लिए, तो गांव वाले दबंगई दिखाए और सादे भगवान के वैकुंठ को जब जाने लगे, जाने की बातें आई, आत्मा जाने लगी जब, तो गांव के लोग बोले कि हमहू चलो। कहलन तो का जगह कहाँ? कहन ना ले चलबा तो गांव से अब तुम्हारे परिवार को निकाल दिया जाएगा। दबंगई दबंगई बाबूजी। आप कहन अच्छा भाई, क्यों विमान के पावा पकड़े तो क्यों पार्टी पकड़ से रास्ते में गए, अधियार में जब गए कहले ढबे हम नंबरदार हैं, हिया का नंबरदारी हमारे नाम तो वहूँ हमार नंबरदारी रही। ये कवा कहलेस की देख तो से हम कम ना हई, अगर तय एक नंबर का नंबरदार है तो हम तो से बहुत आगे का नंबरदार है। तो दूसरा बार जो दबंग रह कह छोड़ दिया विमान का पार्टी पावा बाबू, कहा मारूंगा। तब तक दूसरा बार दबंग दोनों हाथ छोड़ के कॉलेज की मारूंगा। और जब बाबू दोनों हाथ छोड़ दिलन तो घस 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 नीचे आ गई। तो जहाँ रहे वहीं आ गए। इसीलिए कहना है कि जब चाह जिगर में अरे फूल की है तो बगिया को सजाना होगा। अब कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ पाकर गवाना होगा। इतनी मेहनत के साथ पा तो गए भगवान के बैकुंठ का रास्ता जाने का, लेकिन दबंगई ले गई बाबूजी। तो आप लोग एक बात विराह के अंदर भाव समझेंगे कि 24 घंटा अखंड पाठ नहीं सुना मलूक दास, केवल 2 बात खिया के खाए के चाहिए। 24 घंटा अखंड रामायण नहीं सुना, भागवत पाठ नहीं सुना 7 दिन बाबू, केवल 2 बात खिया के खाए के चाहिए। इसी में उसकी मुक्ति हो गई। अंतिम गुरु घराने के छापा बदलदास बाबू जगजीवन, बदलदास बाबू जगजीवन, माया राम गुरु सूरजपाल के क्यारी। यादव जगन्नाथ जी सींचे अरे ई बिरहा के फुलवारी। फरका फरका खोला तब देखा भीतरी, कविवर गुरु शरण जी है पक्षी बिन फरका। फरका खोला तब देखा भीतरी। सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम, चरण स्पर्श। आप लोग जहाँ भी हैं, किसी भी प्रांत में हैं, हमारा विराह सुनते हैं, आप लोग आशीर्वाद देते हैं। और आप खुद समझदार हैं कि गायक कलाकार आप लोगों से क्या चाहता है। यूट्यूब के माध्यम से एक विराह प्रस्तुत है, आडंबर की पोल। मास्टर साहब स्वर किया हुआ।
रमैया रमैया सावरिया। चार लाइन भूमिका के अंदर भाव दिया गया कि ढोंग आडंबर का है जमाना हुआ, ढोंग आडंबर का है जमाना हुआ, संत वो ही जटा जो रखाए बड़ी, वस्त्र गेरुआ पहनकर पुजारी बने, अंग अंग में है उनके मालाएं पड़ी, दिन में कहते अमर राम का नाम है, शाम मधुशाला में लाते 100 ग्राम है। नाम बदनाम संतों का करते हैं जो, आज दुनिया में वो ही कदरदान है। एक ठे तर्ज है मास्टर साहब कवाली है बाबा जिया लाला। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में तुम लगाना, आप लोग समझ गए। ये तर्ज हो गीत में कहना है, कैसन बा जमाना, कैसन बाई जमाना, कुछ था ना लगेला, कैसन बाई कैसन बाई जमाना, कुछ था ना लगेला, विद्वान मरते भूखन, विद्वान भूखे मरते, आडंबरी पुजाला, बाबूजी आडंबरी चयन कर रहे हैं। संत बिचारा धूर धूप में साधु विराजे और रंग महल में मांस बेचने वाला रहता है, संत झोपड़ी में रहता है, वैश्या मखमल पहनती है और पतिव्रता को खद्दर नहीं मिलता है। एक ऐसा न्याय है। लेकिन देखें यहीं पर कि ढोंगी पुजारी ही सम्मान आज पाते हैं, ढोंगी पुजारी ही सम्मान आज पाते हैं, किसी को ओझा ही भगवान नजर आते हैं।
में एक गांव बसा पटना बा। मध्य प्रदेश में एक गांव बसा पटना बा, जहाँ आडंबर की मिसाल एक घटना बा। उसी गांव में एक माँ व बेटा रहते थे। उसी गांव में एक माँ व बेटा रहते थे। नंद किशोर नाम नंदू सभी कहते थे। बेचारा नंदू एक बार जब बीमार हुआ, बेचारा नंदू एक बार जब बीमार हुआ, 8 दिन तक न उठा बाबू यस बुखार चढ़ा। 8 दिन तक न उठा बाबू यस बुखार हुआ। नंदू की माता जी ओझा के पास आई हैं। माता ओझा जी के पास आई है, नंदू की माता ओझा जी के पास आई है। नंदू की माता जी ओझा के पास आई हैं। बीमार लाल का सब हाल कह सुनाई हैं। बीमार लाल का सब हाल कह सुनाई है, बीमार लाल का सब हाल कह सुनाई है। भैया मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम पटना बताया गया। वहीं पर एक लड़का है जेकर नाम नंदू रहे। नाम रहे नंद किशोर, लेकिन सब ओके नदुआ 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 कहे लगे। बेचारा नंद किशोर नदुआ होगा। माई और बेटवा दोनों बड़े खुशी से रहते हैं। कुछ दिन के बाद मौसम का बदलाव रहा, बुखार आ गया। 8 दिन तक न उठा बेचारा। 8 दिन न उठा। माई का करेज करोए ला कि बेटवा बीमार बा। हाय हाय हाय। कहाँ ले जाई? केहू बतायस कि चली जा माई एके कुछ दिखाए सुनाए लिया। तो उसी गांव में एक ओझा मूल चंद रहे। उसी गांव में एक ओझा मूल चंद रहे। गांव के लोगों के साक्षात पार ब्रह्म रहे। बुढ़िया माई बेटवा का लेहस कहा भैया चल मूल चंद ओझा के घर है देवखरी करे। अब आए गए तो ओझा मूल चंद के घर और बुढ़िया माई बच्चा के लिए ओझा जी से कहा था। तो मास्टर साहब एक तर्ज बदल गए। एकदम सही लाल यह तर्ज कि पियावा मिलल लल मुंगवा बोल के सपनवा ये बहा। लेकिन वो मातारी जब बच्चा का लेके आई ओझा के पास, कहा ये भैया हमारे अकेले ही बेटवा बा, 8 दिन से बीमार बा, तनी एके देखा था। तब ओझा जी का कहाँ? ओझा जी कहाँ की मानवतिया ए माई। ओझा जी कह कि मानवतिया आई विपतिया ये माइया। कहाँ तोहरे लाल के माई धैले शैतान हो।
भगव के जानी ही कमतिया आइल विपतिया ये माइया। ओझा बुढ़िया महतारी का धीरज बंधावत हैं। कहन माई तू चिंता जिन करा, हमार नाम मूलचंद ओझा है। तोहरे बच्चा के शैतान पकड़े है माई, हमें हका भगाई दे। कहन अरे मोर बेटवा हमार अकेले बेटवा है, भगाए देवा बेटवा, जौन कहबा हम तोन चढ़ा देव चौरी पे। ए भैया, लेकिन ओझा जी फिर बुढ़िया माई से कहतन कि भैरव बाबा का लेके जाई प्रसाद हो। बाबा के लेके जाए प्रसाद हो, भैरव बाबा के लेके जाए प्रसाद हो। और ठीक हो लाल देत बानी आशीर्वाद हो। ओझा कहत हैं अरे हमारे आगे नटी की पपिया आई लबी पतिया ये माइया। कहन माई चिंता न करा, ई हमरे आगे टिकी न, चाहे कितना बड़ा भैरव होई, चाहे नारसिंह होई, चाहे काली दुर्गा कुछ हुई है, सेवा कुछ हुई है, भगा के दम ले। बुढ़िया महतारी कहे भैया बस इहे आशा लेके आपके दुआरे आई है। ता आप देख एक ठे तर्ज बदल के भैया, तर्ज है बा कि अरे ओझा के वझाई देलू, सोखा के सोखाई देलू। अरे ओझा के वझाई देलू, सोखा के सोखाई। काली माई हो, काली माई हो, काली माई हो, तो नहीं के भाव है लीला। कलन माई आज ना, अब तू कल लेके आया। अजा कल लेके महतारी फिर गई तो काव है कि ओझा के दुआरे आई, बचवा के साथे लाई। अरे ओझा के दुआरे आई, बचवा के साथे बूढ़ी माई हो, बूढ़ी माई हो, बूढ़ी माई हो, ओझा जी से कर फरियाद। बुढ़िया माई बेटवा के लई के पहुंच के दुआरे, और उधर से ओझवा ओझा मूलचंद नहाय के एक लांग धोती कांच मारे, एक गटई में लपेटे आएगा। बुढ़िया बोली कि बेटवा हमरे बेटवा के देख लिया। कहन माई चिंता जिन करा, धर्मशाला में गा। अब जब गया तब आंख बंद कर ओझा खूब भुआल। थोड़ी देर बाद हाथे बेतवा उठावल। अरे पूछे लागे ओझा
ओझवा हाथे में बेत लई के धर्मशाला में अब लगा अब हुआ है। आई महाराज की धीरे में महाराज थोड़ा धीरे कमजोर। माँ बोल तो का चाहिए बताए रहे हैं एक फेरी। बाबा जल्दी ब्याह हुए वाला है नवंबर में। एकदम सही बताए रहा गुरु जी। सुंदर दुल्हन मिले बाबा दुहाई हो भगवान। कह दे तो कह दे ओझा हुआ था। बाबा कहन बोल कौन है बोल कौन है। अरे भैया नंदू बेचारे के बुखार बा 104 डिग्री बुखार। वो बेचारा कह रहा था अपने माई का देखे कहे माई कहे भैया कष्ट सहा हाय हाय ओझा ठीक कह गई हैं। सुने वाले भैया अंधविश्वास में मत पड़ा देखा का होता। तब ओझा नंदू से बोला बोल कौन है। तो नंदू बतावत है कि नंदू बना यही गांव का रहवार हो। हमनी के मारा कौन खाता बा हमार हो। अरे छोड़ा महाराज तोहरे आगे जोड़ी हाथ बूढ़ी माई हो बूढ़ी माई हो बूढ़ी माई हो ओझा जी से कर फरिया। अब ओके बेचारे के तो बुखार चढ़ा बा भूत प्रेत क्यों है न के बोले कौन बोल कौन है। कहा महाराज हमार नाम नंदू है यही गांव में रही थे। तब तक 2-4 बेत सड़ाक 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 बेत मारे। नंदू कहे ये महाराज हमका छोड़ दे हम चला जाब कहन कैसे चला जाबे ऐसे थोड़ो जाबे अबे तो कुछ देव तो कहम। अब कहा करत है कि नंदू के छाती पर चढ़ के नटई दाब दिया। अब पकड़ के जब नटई दाब दिया बाबूजी तो का कहता तो का महाराज हमके छोड़ दिया छोड़ा महाराज। तो गांव के सब लोग इकट्ठा देखत हैं कहन का हो ई मूलचंद ओझा का तो हम सब इतना जानते नहीं रहे। ये तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। अब गांव बताए ना कि शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं। गंवार लोग थे शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं। वह गांव में लोग पढ़ा लिखा क्यों रहबे न करे शिक्षा विहीन रहे। उनका पता ही नहीं है कि बुखारे के दवाई होत बा कि भूते के दवाई होत बा। ए भैया अब का भा कि गांव के लोग कहने लगे एक थे तर्ज बदल के मास्टर साहब तमाम लोग यही के गाए के अंगने में फूल फूल गेनवाए ननदो तब बजल बधैया दुवरे पर। लेकिन हम थोड़ा सा परिवर्तन किए का के बाबा घुसनाथ बसे रामपुर खास में प्रतापगढ़ जिले में। बाबा घुसनाथ बसे नदी के किनारावा आव नर नारी सब दर्शन के।
भैया गांव के सब लोग जुटा हैं। पंडित जी, ठाकुर जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, पाल जी, पटेल जी, यादव जी, सभी लोग आए हैं। गौवा का लोग धैले वो झक चरनिया, गौवा का लोग धैले वो झक चरनिया, भैली नदनिया हमनी से। गांव के लोग पांव पकड़त हैं, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई। आपका हम जनबई न कहे, साक्षात भगवान लैके आए अवतार हो। हम सब ये नारी जनली कदर ना तोहार हो। आवाज से हम लोग बानी तोहरे सरनिया त भैली नदनिया हमनी से। कैन आज तक हम सब ना समझे आपका महिमा, आप तो बहुत महान है। अब गांव के लोग जेके भैंस बियाए मूलचंद ओझा के दुआरे छनई पूरी और गांव भाई जुटे। रोड चढ़ा में कहें मूड़न होए बेटवा के बिटिया के तो मूलचंद ओझा के दुआरे होए। अब रोजे भंडारा होए लाग। एक बात ध्यान दिया कि ये शिक्षा विहीन लोग हैं। आप देखें कि हलवा पूरी केहू खीर भरी थारी, हलवा पूरी केहू खीर भरी थारी, अब मेवा मिठाई केहू पान सुपारी। सुबह शाम भीड़ लगे वो झबन गेनिया, सुबह शाम भीड़ लगे वो झबन गेनिया का भैली नदनिया हमनी से। बाबूजी वही गांव में एक पहलवान है, वही गांव में एक कल्लू पहलवान हो। पावला खबर अइला नंदू के मकान हो। रोई रोई नंदू का है कल्लू से बचनिया। वही गांव में एक कल्लू पहलवान रहे, जेकर नंदू के बड़ी दोस्ती याराना रहे। वो खबर सुने तब आया नंदू के दरवाजे।
कहा भैया नंदू? कहा हाँ भैया। कहन सुना तेरे भूत लाग है। कहन भैया भूत का बताई। सुना रोई रोई नंदू का है कल्लू से बचनिया का भैली नदनिया हमनी से। नंदू रोवे लगा। कहा भैया भैया हमारे बुखार आए रहा, माई मार लाई गए ओझवा के घरे। ओझवा सरवा कहा है तोहरे भूत लाग। हमसे बोला कौन है? हम बतावा कि भैया यही गांव के है, यही हमार नाम नंदू है, यही गांव में रही थे। लेकिन भैया कुछ मनबे न करे। सड़ाक सड़ाक भीषण बेत मारत भैया। ई देखा पिठिया का खलरिया कट गया। इतना मरले सरवा। हाँ पहलवान नंदू कल्लू नंदू की बात जब सुना तब आग बबूला हो गया। का हो तो देखा बाबा मास्टर साहब एक तर्ज है। यो बहुत सही बहादुर। अरे अच्छा 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 छसीला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार को। यार नहीं लूट लिया घर यार का। अरे पहलवान आया। अरे हमारे दोस्त का मारे ससुर, हमारे व्यवहारी का मारे। अरे कल्लू पहलवान के ही बात लागी है। अरे पहलवान मनई बाबा अरे कल्लू पहलवान के वो बात लागी है। अरे बदले की भावना जिगर में जगी है। तब शीश को झुकाया है। आ गया काहे महाराज ओझा कहन का कहे पीछे महाराज एक पिशाच लागी है। अरे पीछे महाराज एक पिशाच लागी है। अरे बदले की भावना की लगी है। मूल चंदोजा मनबर सराहबे कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ झक्का है न परेशान हुआ चेला। ओ झक्का है न परेशान हुआ चेला। आई हा सवेरे तब दिखाओ कुल खेला। कपाई बागी है। अरे हमारे आगे नटी कपाई बागी है। और बदले की भावना जिगर में जगी है। बदले की भावना जिगर में जगी है।
कल्लू पहलवान से मूलचंद ओझा बोले कि ये अब ही ना सवेरे ना शाम के बेला आया ता हम तुहार भला कह देव और 50 हमारे आगे न टिक पाई। कलन ठीक। अब ओझा महाराज गए गांव के लगे यादव जी, पंडित जी, पाल जी, पटेल जी, वर्मा विश्वकर्मा जी के सबके बुलाए और का कहा थन कि संझिया के ओझा गांव वालों को बुलाई है, संझिया के ओझा गांव वालों को बुलाई है, होई के इकट्ठा सब के उजाला आई है। कल्लू पहलवान का कल भूत भागी हो, कहाँ कल्लू पहलवान का कल भूत भागी हो, अरे नदी घर में जागी है। ए भैया सब गांव के लोगन को बुला लिए और कल्लू पहलवानों को शाम को बुला लिए। जब कल्लू पहलवान आए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। आज जब इकट्ठा हो गए तब ओझा धर्मशाला में गए और लगाया हुआ है। धीरे में महाराज। हाँ कल्लू पहलवान आओ। तो देखें अब कल्लू पहलवान से ओझा जी कह रहे हैं। अब का कहते इलाहाबादी, हाय हाय हाय, अरे ओझा जी कहाँ बतिया, अरे कल्लू से कहाँ बतिया, अब ओझा महाराज हो कल्लू से कहाँ बतिया। कहाँ का पिचास बोला कहाँ से आए, अब काहे वादे कल्लू पहलवान के सताए। अरे जाने ना याद हम ही आया है हमर राज हो कल्लू से कहाँ कहन तू कौन है। अब ओझा के अब झूठे के कहने ओझा ससुर के कहा आवत, अब झूठे फूटे लगा हुआ है। कहा कौन है, बोल कौन है। तो कल्लू कहाँ की कौन है तू बतावा, ओझा कहाँ है भैरवनाथ शीश तू झुकावा। कल्लू कहाँ है भैरव का हम, कल्लू कहाँ है भैरव का हम, बाकी बड़का बाप हो कल्लू से कहाँ है बतिया। अब ओझा हुआ लगा, बोल कौन है, बोल कौन है।
कल्लू पहलवान बोला तू कौन है? ओझा बोला हम भैरवनाथ है। तो कल्लू पहलवान बोला हम भैरवनाथ का बाप है। अब पहलवान मनई डाई के था उठा के दाई मारे से। बहुत सही। दाई मारे कहा सारे घुसाई देव तो वाह 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 वाह। दुनिया का वझाई सुखाई आवे न जाए लेवाई ले जाए। वाह चढ़ाया है बुखार होके अब बतावत है हमारे कुछ नहीं न कहता है तोहरे भूत लाग गए। जब दाई मारेस तब गांव के लोग अब जब हाथ जब दाई मारेस तो हाथ गोड़ धाई धाई मस्कई पहलवान मनई जौनी मुँह पावे दहिना हाथ पीछे के घुमावे बावा हाथ आगे के घुमावे सोच रहे टेढ़ कह दिए ढाई के जहाँ पकड़ ले निकुरा पकड़ ले या हृदय हड्डी टूट जाए। कान पकड़ पकड़ एकदम एकदम परेशान कर दिया। और अब ओझा लागे चिल्लाए और जो चिल्लाए लागे तो गांव वाले से कहता है गांव वाले बचावा बचावा। गांव वाले कहन है का बचाई? गांव वाले कहन का सो कुछ समझे तो कहें समझी का समझे के बात यह है। यमा के देवता नहीं समझ में आवत भैया। ये हमा के देवता का कहें अब हम समझ के बाहर है। एक बात हमका जनाता है कहन कि कल्लू पहलवान के देवता मूलचंद ओझा के देवता से बड़ा साहबर है। वाह साहबर है। तो कहें फिर देखें शिक्षा का अभाव यही करता है दोस्त। तो आप सब शिक्षा अपने बच्चों को दें। बिरहा गावे का मतलब ये है। और देखा बिरहा के टेरी लगे था मास्टर साहब आडंबर की तब होगी दुर्दशा। हाँ संत के संत मिली जब मिली है ढोंगी। संत के संत मिली ढोंगी के मिली है ढोंगी। आडंबर की तब होगी दुर्दशा। गांव वाले देखें मूलचंद ओझा के गोड़ टूट गया हाथ टूट गया सब कुछ अंट बंट हो गया। गांव वाले कहें कि ये तो बहुत पूजनीय है। गांव वाले का हाथ है पापट के अंदर बात है मास्टर साहब। गांव वाले कहें महाराज आज तक हमारे सबका देखा सुनी मूलचंद ओझा करत रहे। अब आज से आप हम सबका देखिया तो अब तो कुछ पूजत पाजत रहबे न करे। कुछ पूजत पाजत न रहा पहलवान में नहीं डर बैठक लगावे। लेकिन देखा यो बात है कहता क्यों ना ये उठते वो पहलवान झूठ मूठ के ऊपर का लगा देखा है ऊपर का देखा है बस देखता ही रहा। गांव वाले कहें कि जाना ये साक्षात भगवान से एक डोरी लागी बा। कुछ देर के बाद कल्लू पहलवान ऊपर से नजर नीचे का लई आवा और लगा उलराए। सुना गांव वाले हमारा आकाशवाणी देवता बोलता है। कहन का महाराज कहन की ध्यान लगा के कहला कल्लू भैया यही समैया में ध्यान लगा के कहला कल्लू भैया यही समैया में और गाँव वालन कई भगवान ऐसा यही समैया में।
कहन हमार सोन चिड़ैया देवता बोलत है। बाबा और सुना गांव वाले, हर घर में सुख शांति होवे और लक्ष्मी कई बास हो। अब करे खातिर शुभ घड़ी आइल, यह समैया खास हो। कहन हर घरे में लक्ष्मी के वास हो, सुख शांति हो, रोग बीमारी से दूर रहा। ओके बरे एक घड़ी यह शायद बड़ी शुभ आई बा। गांव वाले कहन महाराज कौन घड़ी बा? कहन सुना बताई। खाल जरा भी ओझा कह जे पैया यही समैया में। खाल जरा भी पई ओझा का पैया यही समैया में। और खुशी से झूमी वो कई घर अंगनैया यही समैया में। कहन खाल ऐसा का पुर बनोए के बा चप्पल जूता बने। कहन नहीं, इनके खाल जे तनियो के पाए जाब्या और घरे में ले जा के धाई देब्या तो समझ लिया कि तोहरे एकदम लक्ष्मी के बास हो जाए, बहे धान घर से। कहन ई बात? कहन हाँ। तो ए भैया, अब गांव वाले ने जब ये बात सुने तो धन के लोभी लोग। और दूसर बात पढ़ा लिखा रहा है ना, शिक्षा के भाव रहे, आल्हा के अंदर भाव दिया गया। आए कहे कि भिखारी के मिलल जैसे अन्न धन खजनवा। भैया भूखा शेर टूटे अपन पाई के शिकार। वैसे गांव वाले ओझा जुट जुटी गईला। केहू खावे खाल, केहू पावे खाल, केहू लेके भागे बार। गांव के पंडित जी कहा था, पंडिताइन गहन ये दवाइन गए है यादव जी। कहन हे कहन का लखत या जातू नहीं और रेती वाला खुरपा लायो जौन खूब चालू हो। जे जल्दी जल्दी में गवा के चाकू पास के खुरपा पास के हंसिया पास के कुछ न पास सूजे सूजनी रही लेके दौड़िया बिलेटे लेके दौड़ा आई गए सब। और लागन अब छोले चाम भैया देख ला है आडम्बर के लोग। जनता जब जागृत हो जाए तो ये दशा हो आडम्बर वालों की। लागे घास ये छोले खुरपा दाई के दाबाई खाल कटे न किचकिचा जाए। मूलचंद ओझा बाहर से घर अरे कहाँ चोबे चमड़ी में खासियत बा सनके ना। इतना महंग तोर चमड़ा कि ससुर तनिको माछी के मुड़े वगैरह चला जाए तो लक्ष्मी से भंडार भर जाए। ढाई ढाई घसो रहे सुजनी। अब चिल्लाए जाना पासी घेंटा के घसो रहता। ओझा जी चिल्लात हैं लेकिन गांव वाले मानत नहीं हैं।
शिक्षा विहीन है ना, शिक्षा विहीन गांव है, इसीलिए तो देखा भैया कहाँ काटत के समैया जैसे घेटा चिचियाला। वैसने आज ओझा जी मचावे हाहाकार। भैया जवन गांव वाले उनका राम ऐसन पूजाए। वही आज जीते कर अंतिम संस्कार। चमड़ा छील के जब गांव वाले छोड़ देन, भैया चमड़ा छील के जब गांव वाले छोड़ देन, तब ओझा गजन सुरपुर का सिधार। जब पूरा चाम शरीर के छोड़ उतर गया और छोड़ देहन, जैसे पहले लोग सांप के खाल उधेड़ देत रहन बंगाली लोग, वो बेचारू ऐंठ गेन आ जाए, ऐंठ गेन मर गेन। भाई साहब देखा आप विचार करा, एक ही इंसान गांव में रहा पहलवान कल्लू, थोड़ा सा जागृत रहा कि गांव वालों के आँख खोल दिया कि ओझा का नस्त नाबूद कर दिया। ऐसे आडम्बरी लोगन का गांव में रहना ठीक नहीं है। ऐसी जुक्ति लगाया, ऐसा दिमाग लगाया पहलवान। बिरहा के अंतिम भाव मास्टर साहेब, अरे संत महापुरुषों का अब सम्मान चाहिए, लेकिन ढोंगी पुजारी का ऐसा ही अंजाम चाहिए। कवि की कलम गायक प्रार्थना कर रहा है आप सबसे कि जगो जवानों और किसानों, आडंबर से नाता तोड़ा, ढोंगी पुजारिन के आगे अरे बढ़ के भंडा फोड़ा। आज के युग में जागृत हर इंसान चाहिए, तो ढोंगी पुजारिन को ऐसा ही अंजाम चाहिए। प्रार्थना है कि बिरहा सुन करके आप लोग को शिक्षा लेंगे। हमारी ये प्रार्थना है कि आप सभी आडंबर के चक्कर में न पड़ें। बेटवा बीमार हो, बिटिया बीमार हो तो अस्पताल ले जाएं। और एक बात और बताएं कि अगर रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो नशा से मुक्त हो जाओ। जितनी भी नशा दुनिया में ये सब हानिकारक हैं, और एक नशा कर लो, राम नाम की नशा कर लो। बहुत सही। जिसको जो मानते हो, गुरु मानते हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी संप्रदाय का होगा, मांस नहीं खाना बताएगा। चाहे वो जय गुरुदेव के हों, वैष्णव संप्रदाय के हों, शिव संप्रदाय के हों, कबीर साहब के हों, इन गुरुओं की शरण में आओ और आडंबर से दूर हो जाओ। और मेरा दावा है कि जब राम नाम की दवा पीने लगोगे आप, राधे कृष्ण की, राधे श्याम की दवा पीने लगोगे, नाम की बूटी जब पिए लग गया तो आधा रोग तो ऐसे दूर हो जाए। हमारी बहनें
बेटियां जो हमारे समाज में हैं उनके लिए एक लाइन कहना है कि नारियन के खातिर बस ये कही बपूजा। के खातिर बताए कहे बापूजा, नारियल के खातिर बताए कहे बापूजा। अब पाती देवता से बड़ा देव नहीं दूजा। देवता से बड़ा देव नहीं दूजा, हटे देवता से बड़ा देव नहीं दूजा। जय हो पति परमेश्वर सुबह शाम चाहिए, तो ढोंगी पुजारिन के ऐसा ही अंजाम चाहिए। ई विरह समाप्त हुआ और जब सुन के दुई चार बहन बिटिया दुई चार भैया नशा छोड़ देबा, शिक्षा पर जोर देबा, तो हमारी विरह गाना सफल हो जाए, जाना हमके बहुत दौलत मिल जाई। अंतिम लाइन हो बदलदास बाबू जगजीवन माया राम गुरु सूरजपाल के क्यारी। यादव जगन्नाथ जी से चाप हर बिरहा कै फुलवारी। आडंबर की तब होगी दुर्दशा, आडंबर की तब होगी दुर्दशा। कविवर गुरु शरण कविता में भइले जोगी। आडंबर की तब होगी दुर्दशा। ये बिरहा हास्य रस में है और अवध स्टूडियो के माध्यम से, अमेठी के माध्यम से ये हास्य रस में बिरहा है। कहानी जैसा कि आप लोग बुजुर्गों से कोयला पर बैठ के आग जलत रहे, कहूँ कहूँ कोयला कहा थे, कहूँ कहूँ तपता कहा थे, तो बैठ के बुजुर्ग कहानी कहा करते रहे। तो एक बड़ी नसीहत भरी कहानी है, जैसे का तैसा। हमारे गांव में, आपके गांव में हर जगह लोग कहते हैं, अरे यार जैसे का तैसा बेसुआ का भाड़। देखें, सुनेंगे आप सब, मास्टर काफिया के अंदर भाव है।
के पास लट्ठा पाड़े कई रहे निवास। लट्ठा पाड़े सबसे करत रहे सरसंग। बाबूजी, संघ 4 तरह का होता है। एक सरसंग, एक बतसंग, एक सत्संग और एक लठसंग। तो चारों 4 जगह मिले थे। संतन के साथ सत्संग मिले थे, लंथन के साथ लठसंग मिले थे, और डपोरन के लगे सरसंग बतसंग मिले थे। चारों जगह 4 चीज मिलते हैं दोस्त। तो देखें, यही से एक तर्ज है, यह कव्वाली हो मास्टर साहब। कि जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा, अरे एहसास मर जाने के बाद। आएंगे साजन मेरे, आएंगे साजन मेरे, सावन गुजर जाने के बाद। ये ओरिजिनल हो। गीत के भाव में कवि की कलम कहती है कि बातों के बतसंग में, बातों के बतसंग में, पाड़े बड़े पर भी न थे। संग में पाड़े बड़े परवीन थे। सर पे फेटा और कुर्ता, सर पे फेटा और कुर्ता, धोती के शौकीन थे। बाबूजी, उनकर भेष लंथई का भेष रहा है। यार देखो, लंथई का भेष रहा है बाबा। लंथई का भेष कैसे रहा है? अरे मुड़े में बड़ा फेटा बांध है, मोछा 3 फंदा काने में लपेट है, और नीचे का हिलगाई दे। ये लंथ रहा है। उनकर गांव में लट्ठा पाड़े कहाँ है? लंथन का लट्ठा पाड़े कहा जाता है। और गांव में उनके नाव होगा लट्ठा पाड़े, लट्ठा पाड़े, लट्ठा पाड़े। तो यहीं से एक शुरू होता है गीत के काशी नगरी से पढ़कर विद्वान लौट कर आते, लट्ठा पाड़े की नगरी में एक मंदिर पर सुसुकाते। वह गाँव भरे कर लड़का, वह
सत्संग नहीं कर सकते। बाबूजी बात के समझ लिया, काशी जी के बिल्कुल करीब है और 10-20 किलोमीटर दूर पर लट्ठा पाने का घर है। काशी पढ़े जौन विद्वान पूरे उत्तर प्रदेश से, बाबा पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जब काशी में पंडिताई पढ़े विद्वान बने जाएं तो पढ़ के जब लौटें, बाबा। लट्ठा पाड़े के घर सड़किया के बिल्कुल बगल ही रहे। एक मंदिर बना है और काशी से पढ़ के विद्वान आवे वही मंदिर पे बैठ जाए। ओहो गांव के लड़का आ जाए, ओ भाई साहब नमस्कार, कहा नमस्कार, तो कहाँ से आ रहे हैं आप? कहा काशी का पढ़ा विद्वान है ना? कहा काशी पढ़ के आ रहा हूँ, काशी पढ़ के आ रहा हूँ। बच्चे बोल देते, बच्चे बोल पढ़ते, लेकिन भाई काशी नहीं चाहे जहाँ पढ़ के आवत हुआ, लेकिन हमारे गांव के लट्ठा पाने से सत्संग नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कहा ये बात? कहा हाँ। तो विद्वान बोला कि अरे हम काशी पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा शास्त्रार्थ करे गए? कहा बुलाओ लट्ठा पारे को, हम सत्संग करेंगे। 2-4 लड़का पहुंच गए। लट्ठा पाड़े दादा, ओ लट्ठा पाड़े दादा। कहा क्या बात है? कहा दादा एक ठे विद्वान काशी पढ़ के आ रहा है, आया है और मंदिर पर बैठा है। तो कहा फिर? वो कह रहा है कि हम सत्संग करेंगे। लट्ठा पाड़े मोछा धाई के मिरोड़ देन, मोछा मिरोड़ देन और कहा हम चलेंगे और तैयारी बना रहे हैं। देखें कैसे तैयारी बनाते हैं। केले के सोटा बांधे फेटा, आहा हाय हाय, अरे ले के सोटा बांधे फेटा, लट्ठा पाड़े आ गए। लेके सोटा बांध फेटा, अरे लट्ठा पाड़े आ गए। लमकी धोती लमका कुर्ता, लमकी धोती लमका कुर्ता, तिलक सवारे आ गए। लमकी धोती लमका कुर्ता, अब उनकर भेष देखा, तैयारी बनाए लेहन। लमकी मोहरी के कुर्ता बाबा पोंगा तक लटके, गुठुआ तक जाए। लमकी धोती लमका कुर्ता है, लमकी तिलक मूड़े में बड़का फेटा बांधे और मोट के सोटा, देसी बांसे के सबसे मोटकवा साहबर बांस लई के और मोछा टे के आई गए। वो काशी का विद्वान देखा तो बोल गया भाई साहब को नमस्कार। और यहीं पर चौक के अंदर भाव दिया गया। लट्ठा पाड़े का देखतई के बोलन है नमस्कार भैया। बिन मन कई पाड़े पंडित से कैलन है नमस्कार भैया। सब लोग कहीं लट्ठा पाड़े, सब लोग कहीं लट्ठा पाड़े, अब शुरू करा सरसंग भैया। पाड़े बोलई बस
बस एक बात, एक दांव है वही लगाए दी, कई दांव उनके लगे बा और वही का लगाए दी। और का कहता है सर पारे बोलाई बस एक बात, बोलो भैया खा खैया। लट्ठा पांडे आ गए, काशी का विद्वान बोल गया भाई साहब को नमस्कार। अरे वो बिना मन के ससुरलन था धीराज। कुछ बोलबे ही न के, बिना मन के नमस्कार कर लिया। और इतने में गांव के लोग सब इकट्ठा हो गए, कहा सत्संग करने आए हो? कहा हाँ हाँ हाँ। तो कहा फिर सत्संग शुरू हुए, शुरू हुए सत्संग। तो यक्कई दांव उनके लगे रहा, बोल गए कहने देखा सत्संग शुरू हुए कि पहले शर्त है। कहा कौन सी शर्त है? कहा अगर तू हमारे सवाल का जवाब दे देबा तब तो ठीक बा, और अगर सवाल का जवाब ना दे पौबा तो तोहार मोछा घोटवाई के, खोपड़ी घोटवाई के, दाढ़ी घोटवाई के, मुँह में करिखा लगवाई के, गधा पर बैठवाई के और पूरे गांव में घुमाई के तब तो का छोड़ा जाई। शर्त मंजूर है? गांव के लोग सब इकट्ठा हैं, गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। कहा हाँ हाँ हाँ। गांव के लोग सब गवाही हैं। कहा बोलो। काशी के विद्वान सोच रहा है, सोच रहा है। अरे कहाँ से पूछे? कहा हाँ शर्त मंजूर है। फिर सत्संग शुरू हो तो कहा कि कहू मेरे भैया खक्खा खैया, कहू मेरे भैया खक्खा खैया। अरे बाबूजी, वो काशी के विद्वान आपन पन्ना पोथी निकाले, अरे मोट मोट पोथी उल्टे लगा, पन्ना उल्टे खाखा खैया कहाँ लिखी बा? खाकी खैया, खाखा खैया, खाकी खैया, ई खाखा खैया, खाखा खैया कहाँ लिखी बा? अब बतावा आप सब, कौनो विद्यालय में, कौनो प्राइमरी स्कूल में, कौनो इंटरमीडिएट कॉलेज में, कौनो विश्वविद्यालय में ई खाखा खैया पढ़ाई जाते? बतावा तुम सब पढ़े हो बा? का ई कतो पढ़ा? कतो विद्यालय में पढ़ाई गए ना। अब वो बेचारा जब पायस ना तो यहीं पर एक ठे भाव दिया गया, बड़ा सुंदर तर्ज हो कि अरे लाखों जवान मरी झूलनी में झूल गए, मरी झूलनी मरी झूलनी मरी झूलनी मरी झूलनी मरी झूलनी में झूल लेकिन गीत के भावस्थल में कवि की कलम कहती है कि अरे काशी के विद्वान खाखा खैया में भूल गए, की उलटी पलटी आपन अरे पाथी पन्ना उल्टे खाखा खैया कहाँ लिखी बा? खाखा खैया नील बटा सन्नाटा होगा। उलटी पलटी आपन अरे पाथी पाए नहीं खाखा खैया
ने कहेस, अरे वो पौबे ने कहेस कि तो खा खा खैया लिखिन नहीं है तो कहन क्यों बोलो बोलो। और वो बेचारा विद्वान काशी के पढ़ा मुँह लटकाए लेस, और जब मुँह लटकाए लेस तो क्या कहते हैं। अब लंठ धीराज आज विद्वान से क्या कहता है, बात को समझेंगे आप सब। क्या कहता है कि बोले है पाड़े तब मोछिया मिरोरी, मोछा पे ताव दे के बोलिया, बोले है पाड़े तब मोछिया मिरोरी, अब करने सरसंग आया उल्लू की घोड़ी। अरे जल्दी बताव नहीं, जल्दी बताव नहीं हो यान तान खखा खैया में भूल गए कस गए। मोछा पे ताव दे के बोलेगा, उल्लू की घोड़ी बाबा काशी से पढ़ के आ रहा है, सरसंग करने चला है तो शर्त मंजूर है ना। कहा हाँ। अब बेचारा कुछ बोलते नहीं है, कुछ बेचारा बोलते नहीं बाबूजी। अब आप यहाँ पर देखें उपमा दिया गया एक लंठ की उपमा वाह वाह, विद्वान से दिया गया, और एक लंठ की उपमा चमार से दिया गया। यहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं है, यहाँ एक उपमा दी गई है कि एक विद्वान चंदन है, वाह वाह, चंदन रूपी विद्वान है और चमार रूपी लंठ है। तो बेलुरिया के अंदर भाव दिया गया, वाह वाह, हाय 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 के चमरा घर जाय चंदन बिचारा रोया। बाबूजी आज उस विद्वान का वो लंठ गांव के लोग सब मिलके नाई को बुला लिए, नाई का बुला लिए और क्या करते हैं, आज उस विद्वान की क्या गति हो रही है। हारमान विद्वान लिया लट्ठा पाड़े हरसाए, तुरंत बुला करके नाई को दाढ़ी मोछ मुड़ाए घोटाए के खोपड़ी। लगाई गदहा पर बैठाए। समझिएगा आप लोग इस बात को, इस भाव को। मुँह करखा लगाए गदहा पर बैठाए, पंडित का भाई गाँव भरे माँ घुमाए, मखमल कई भाव सुअरी बूझ ना पाए, मखमल कई भाव सुअरी बूझ ना पाए, पंडित का भाई गाँव भरे माँ घुमाए, एक दिन तो भाई केहू ना केहू भेटाए, एक दिन तो भाई केहू ना केहू भेटाए। ये सोधिया चंदन बिचारा रोया। एक दिन बताया जा रहा है कि ऐसे करते रहोगे कोई न कोई मिलेगा दोस्त। यहाँ पर कुछ संकेत दिया गया समाज के लोगों के लिए, केवल एक लाइन में आइए हो कि अरे चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, बस
कहना है जो इस बुद्धि के इस प्रवृत्ति के लोग हैं समाज में, उनके लिए कहना है कि अरे सरसंग मजा न देगा, बतसंग मजा न देगा। बाबूजी इसी तरह 10-20 बच्चों के साथ ऐसा कर दिया। काशी से पढ़ के आवे, मंदिर पे बैठ जाए, गांव के लड़का आई जाए और लट्ठा पाड़े लंठ का बुलाए लिए और मोछा घुटवाई दे, दाढ़ी घुटवाई दे, मुँह में करिखा लगवाई दे और गधा पे बैठा के घुमा के छोड़ दे। बाबू 10-20 विद्वानों के साथ ऐसे कर दिया बाबा। लेकिन एक दिन की बात है, ये 20-25-30 साल का लड़का काशी पढ़ के आया और मंदिर पर बैठ गया। मंदिर पर बैठ गया, गांव के बच्चे आ गए, कहा भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? कहा काशी पढ़ के आ रहा हूँ बे। कहा भाई जहाँ से पढ़ के आवत हुआ, लेकिन हमारे गांव के लट्ठा पाड़े से सरसंग नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कहा ये बात? कहा हाँ। कहा बुलाओ, वो भी पढ़ा लिखा विद्वान है। लट्ठा पाड़े बुलाए गए और आए बाबूजी, वो के साथ सरसंग हुआ, लटसंग हुआ, वो बेचारा हार गया। अब वो खक्खा खैया वो एक दांव रहा है, कहें कहो मेरे भैया खक्खा खैया, और एक ही जवाब कोनो पोथी पत्रा में रहबे नहीं करे। उस बच्चे के साथ भी वही व्यवहार कर दिया। खोपड़ी घुटवाए देहन, मोछा घुटवाए देहन, दाढ़ी घुटवाए देहन, मुँह में करिखा लगवाए देहन, गधा पे बैठा के घुमाए देहन और छोड़ देहन। बेचारा आ गया और घरे जब आया, ठीक 12 बजे दिन का समय है, बड़का भाई हर जोतत रहा है, खेते में हल ना दे है। बड़का भैया उधर से हल बैल के जोड़ी, बैलन के जोड़ी कांधे पे धरे हल आ गया। जैसे बैल दरवाजे खड़ा भये और इधर से काशी के से पढ़ के वो बच्चा आ गया बाबा। तो जैसा कि एक छोटे भाई का धर्म है, छोटे भाई का धर्म है, बड़े भाई का जाके पाँव छुआ और जैसे पाँव छुई उससे बड़का भैया के नजर उसके चेहरे पे पड़ी। बाबा अरे बिगड़ गया बड़कवा भाई, अरे हर जोतवा भाई बिगड़ गया। कहे ई कौन फैसना ससुर, ई कौन फैसना कि काशी पढ़े चला जाए और मोछा घुटवाए ले, खोपड़ी घुटवाए ले, दाढ़ी घुटवाए ले, मुँह में करिखा लगवाए ले और घरे चला आवे। जब बड़का भाई बिगड़ गया तो छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहने लगा और कहता क्या, देखिए आप ये तर्ज हो कि अरे ननदी भौजैया दुइनो एक समौरिया। लेकिन एक तमाम गवैया लोग गाए कि अरे मोर बेला माई बसी नदी के किनारवा, लूटली लहरवा घाटे पर। लेकिन यही कि हम गावत है अपने पड़ोस में, हमार रामपुर खास में बड़ा सुंदर स्थल है कि बाबा घुसरनाथ बस नदी के किनारवा, आव नर नारी सब दर्शन के। लेकिन वो छोटका भाई बड़े भाई से कहता है कि रोई रोई बात कुल छोटका बिरनवा, रोई रोई बात कुल छोटका बिरनवा,
कहे लागे बड़ के भैया से। जब बड़का भाई देखा और बोला तो छोटा भाई रोने लगा। तो बड़का भाई पूछता है, कहता क्या है कि कहाँ बड़ के भैया जी नी रोवा तू दुलरुआ। बहुत अच्छे अवध कंपनी अमेठी, बहुत सही बहादुर। कहाँ बढ़ के भैया जी नी रोवा तू दुलरुआ। ये बताओ, पहले बतावा कि वो कैसे बा ससुरावा। सोटा फेटा सर पे बिरानवा, हाथावा में सोटा फेटा सर पे बिरानवा। कहे लागे बड़ के भैया से। बाबा कैसे है वो? अरे तोरी मोसा खोपड़ी घुटवाए मुँह में करखा लगवाए सो किस तरह है बोल। तो बड़का भाई से छोटा भाई कहता है, कहे कि अरे लमका बकुरता भैया लमकी बधोतिया। लमका बकुरता भैया लमकी बधोतिया। हाथे मोटकी बपोथिया। कहे की बतावा खा खा खैया बिरनमा। कहे लागे बड़ के भैया से। कहे ई बात कहा हाँ भैया। तो कहा अच्छा। अब वो हर जोते वाला भाई सारी बात समझ गया। कहा सुन, बैल अब दुआरिन पर खड़ा रही हैं। बैल ससुर दुआरिन खड़ा रही हैं बाबा, हर दुआरिन रखा है। और छोटका भाई से बोला, कहा ऐसा कर, उठाओ कुल्हाड़ी उठाओ और रोल वाली कोठी में जो सबसे सहाबर बाँस हो, सबसे सहाबर बाँस काट लाओ। छोटकवा भाई उठाए कुल्हाड़ी ले आए के राम बाँस बुझी यूँ मोट काट के और ले आए। कनपटी भी सोटा नापे, कनपटी भी सोटा नाप के हर जोतवा और कहा यही पर से काट दे, यही पर से काट दे। और काट के बढ़िया मोटा सोटा बन गया। कहा अच्छा, लमका कुर्ता ब पहिरस, है लमकी धोती पहिरस, मोछा छोट पड़त रहा है। कहा भैया रे है कनका भैया, कहे जो ढैंचा वाला सन पीटा घरे में रखा है निकाल के। छोटकवा भाई 7.5 हाथ एक ढैंचा लाई के पीटा सन रखा रहा दई देश। और कहे सु जो उसमें इंजन के निकरा मोबियल है, इंजन के निकरा करी हुआ मोबियल निकाल ला।
छोटकवा भाई ले आ के पिपिए धई दे और बड़कवा भाई वही में 7.5 हाथ का ढैंचा के संग घसोर दे लसा फस हो गया और गार के अब 3 तिरिक्का 9 3 चौक 12 3 सते 21 फंदा लट्ठा पाड़े का मोछा 3 फंदा ओकर मोछा 7 तिरिक 21 फंदा लपेट के आगे आगे घेर रहता है। चल दिया ले ओ फेटा छोट पड़ता रहा है का ऐसा कर ला घरे से 2-4 ठे अदरा चदरा कथरी सथरी इरकुट चिरकुट अय्यामा पैजामा ओली चोली अनियानी बनियानी अंगौछा संगौछा निकाल आवे। अरे छोटकवा भाई दे थे बाबूजी। आप देखा आप सब समझा बाबूजी ये विराह का शीर्षक है जैसे का तैसे। तो अब वो घरे से निकाल के ले आए 2-4 कथरी 2-4 चदरा 2-4 बनियानी 2-4 चोली सोली लाउज बिलाउज चड्ढी सड्ढी सब लाग दे दे। अब बाहें मुड़े माँ और कहेस कि एकाध रजाई लाओ एकाध रजाई बांध के बाबूजी। अरे अब सब पूरा के गंजहरी लाग पैरा के बांध के मुड़े माँ चल दिया का कहे बता कौने मंदिर पे उलंठ रहा था का भैया वह काशी से थोड़ी दूर आवा बस 10 किलोमीटर का ही बात कहा। हाँ चल दिया। अब पहुंच गया वो आज है जोतवा वही मंदिर पे बैठ गया बाबूजी। अब मंदिर पे बैठ गया लगा लंठई वाली 2-4 चौपाई बांधे 2-4 चौपाई बाँच दे। अब का कहता है ओ छोड़ी पकड़िला डंडा राम सिया राम सब जन का सुना छोड़ी थामला डंडा राम। अरे लंठई के चौपाई है हो ऐसे लंठई के चौपाई लंठन के चौपाई है और लंठ रहबे करे। अब लंठ के साथे हर जोतो को लंठ बने के पड़ता है। पहुंचाई है एक चौपाई बांधे तब तक बाँचे तब तक गांव के 2-4 लड़का आ गए। भाई साहब को नमस्कार। गांव के लड़का खाता है ये तो गजब है आज ये तो गजब है। तो ये कितना बड़ा फेटा है लमकी मोहरी कुर्ता सुर मनई घुसुर जाए ये मनई घुसुर जाए के सोटा देखा बगली धर जाए। अब लड़के यार रोज नमस्कार करते रहे ठिल्ली उड़ाओ तो आज लड़कनों के मशीन गड़बड़ा गए। अब सब लंदन के मशीन गाँव के गड़बड़ा गए। अब गाँव ससुर सब पढ़े लिखा न रहे कोई सब लंठा ही रहा। अब सब लंठा ही रहे। अब आए गए देखें तो कहा भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? कहा वे काशी पढ़ के आ रहा हूँ मैं काशी का विद्वान हूँ। कहा भाई मुला हमारे गांव के लट्ठा पाड़े से सरसंग नहीं कह सकता। 2-4 लौंडा दौड़ गिन लट्ठा पाड़े दादा हो लट्ठा पाड़े दादा। कहा क्या बात है? कहा दादा अरे मंदिरवा पे एक विद्वान आए बा तो उसे सत्संग करी चला तो मनबड़ से रहबे करें। अब मनबड़ तो रहबे करें बांधे फेटा ते मोछा कुर्ता पहरे धोती पहरे वो पोथी ओथी लेहन चल दिए आ गए। और जब मंदिर पे आए गए तो देखत हैं कि यह कई काम तो आज हमारे काम से सब काम डेढ़े दूना दिखाता है। तो रोज आवे वाला विद्वान नमस्कार करता रहा लेकिन आज लट्ठा पाड़े खुद ही बोल गए कि भाई साहब को नमस्कार। तहर जतवा बोला सुन बे उल्लू की घोड़ी यसनाया पहले होत है नमस्कार और फिर होत है घमस्कार।
और उल्लू की घोड़ी फिर होता और दहिनवा हाथ झुलाए के दहिने काने पे मारिस, दहिनवा कान उखड़ के ढाई बिसुआ पे गिरा। गांव वाले कहता हैं, कहो भैया कुछ समझता है? कहें अपने गांव के विद्वान से ही विद्वान साहबा रहा है। अब गांव में सब लंठे हैं, नहीं जानता है कि सत्संग होता है, ससुर की मार पीट होती है। अब लंठ का लंठ मिल गया बाबू जी, तो कहें अच्छा ठीक है अब सत्संग शुरू करा। गांव वाले लोग कहें कि सत्संग शुरू करा, तो वही एक दांव रहा है, तो लट्ठा पाड़े बोल गए। कहें कि कहूँ मेरे भैया खक्खा खैया। तो हर जतवा कहा था कि ऐसे ना आ उल्लू के घोड़ी सुन कि पहले हुए सुना ससुर जोत जोतैया। पहले हुए सुना ससुर जोत जोतैया, फिर वही के बाद हुए सुना बुआ बोवैया, फिर वही के बाद हुए सुना जाम जमैया, फिर वही के बाद हुए सुना सींच सिंचैया, फिर वही के बाद हुए सुना पाक पकैया, फिर वही के बाद हुए सुना काट कटैया, फिर वही के बाद हुए सुना मार मरैया, फिर वही के बाद हुए सुना पीस पिसैया, फिर वही के बाद हुए सुना पुओ पोवैया। अरे तब सुना भौजी के भैया हो हुए खक्का खैया। तब होता खक्खा अब बावा हाथ झुलाए के बाएं काने पे मारिस, बावा कान उखड़ के 3 बिसुआ पे गिरा। दहिना ढाई बिसुआ पे, बावा 3 बिसुआ पे। अब गांव वाले देखते हैं लट्ठा पाड़े कनबुचवा कुकुर हो गया। गांव वाले कहें यार ये तो बड़ा साहबर विद्वान है, अब नहीं जानता है कि मार पीट होती है। गांव वाले कहें भाई ये विद्वान अपने गांव के विद्वान से साहबर है, बड़ा है। गांव वाले हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। अब गांव का लट्ठा पाड़े बेचारू तो कान उखड़ा है, दर्द के मारा परेशान है। अब गांव वाले हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहन हे गाँव हे भैया विद्वान महाराज, हम सबका कुछ जतन बतावा। आवाज तक हमार सबके ये रहे पंडित पुरोहित, और हम सब रहे जजमान। आवाज से ई जजमानी हमार सबके इनसे गए, इनसे गए और तुमसे भाई। आज से तू हमार सबके गांव भरे के पंडित पुरोहित है। तो महाराज कौनो कल्याण बतावा कि हमारे गांव भरे इनका दुख दरिद्र हट जाए। अब वो पढ़े लिखे तो रहबे न करे, लंठ धीराज रहे हर जोतवा। झूठिन के ऊपर का लगा देखे, ऊपर का देखे लगा और देखत देखत कहता है सुना गांव वाले हो, हमारा आकाशवाणी देवता बतावत है कि तोहरे गांव के लट्ठा पाड़े के जे 1 बार पाए वो 1 लखपति हो जाए, जे 2 बार पाए 2 लखपति, जे 100 बार पाए करोड़पति हो जाए। गांव वाले कहें रामदीन, कहन का खिलावन, कहन का लखाता है। अब बहुत दिहाड़ी भट्ठा पर नौकरी कर आया, अब उखड़ता नहीं। जुड़ गए गांव के लोग। अब धाई धाई यहीं से जे जहाँ के बार पावे, जे जहाँ के बार पावे और धाई धाई यहीं से, धाई धाई यहीं से, धाई धाई यहीं से। लट्ठा पाड़े कहता है भाई तू सुने हमारे गांव के जजमान है साले तोरे लगे इतना कीमती बार रहा है। अरे इतना कीमती बार रहा आज तक नहीं बताया। हम सब बम्बई कलकत्ता दिल्ली गुजरात कुल घूम आए। अरे दिहाड़ी कह रहा है ससुर भट्ठा पे 1 बार ले जाए तो 1 लखपति हो जाए। अब जे जहाँ के पावे धई धई आई छे, धई धई आई छे, धई धई आई छे, नोचई लागे बाहर।
अब देखा बाबूजी तो अब सब बार तो सब उखाड़ लेंगे। अब वही गांव में एक जने यादव जी रहे। यादव जी लट्ठा पाड़े के बहुत बड़ा नंबर 1 के व्यवहारी रहे। यादव जी हल ना दे रहे हैं और यादव जी के दुल्हन घर में रहे। सुनन की लट्ठा पाड़े के बाहर उखड़ता है। दौरी दौरी आइन और लट्ठा पाड़े के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है। कहन महाराज महाराज कहन महाराज कहन महाराज एक बार महाराज। अब वो लट्ठा पाड़े कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसे मुलुर चितवा तहाँ जाना मोतिया बिंद हो गया बा, आँखी में जाना मोतिया बुंद हो गया बा। अब ऐसे लखत है। अब यादव जी के मेहरारू कहेस कि राम के मर्जी। जब देखा तब भोजन बना के तैयार करी। यही लट्ठा पड़वा के लगे, दहिजार के नाती के लगे बैठ के पूरी रात व्यतीत कर देते रहन। अब आइन गांव भरे का मनाई सब तमाम बार उखाड़ ले गए। और हम घंटन हाथ जोड़े खड़े रहन। दहिजार के नाती एक्को बार न रहे। जाती है लौट पड़ी बाबूजी, लौट पड़ी और जरे जैसे घरे पहुंची यादव जी हर बैल लेके आई गए। यादव जी की दुल्हन बोल गए का है ये बतावा। राम के मर्जी भोजन बना के तैयार करी। अब आवाज लगाई कि लड़कन के बाबू आवा भोजन कर लिया। वही लट्ठा पड़वा के लगे, दहिजार के नाती के लगे बैठ के पूरी रात व्यतीत कर देते रहा। अब गांव के मनई तमाम सब बार उखाड़ ले गए और हम घंटन हाथ जोड़े खड़ी रहे। दहिजार के नाती एक्को बार ना रहे। यादव जी कहन का होए बार रे। कहन अब तू अनजाने बन जा। कहन का है कहन एक विद्वान आए बा। वो कहा था जे एक बार पाए 1 लखपति, 2 बार पाए 2 लखपति। बाबा यादव जी कहन रहिया बरदा के बांधे ससुर। बरदा जुआठी में जुखड़ा खड़ा। यादव जी ले ढाई हाथे के पैना मचकान पूरी हला लिया छोर बांधे चल देहन। अब आयन भाई साहब लट्ठा पाड़े पड़ा हैं। अब जैसन पहुँचे घसीट के एक छोर मारे। बुजरी के ससुर गांव के मनई सब तमाम बार ले गए। हमार मेहरा घंटन हाथ जोड़े खड़ी रही। साले एक्को बार ना रहा। कुछ नहीं बोलता हूँ तो बाबूजी सब बार तो सब उखाड़ ले गए रहे। अब वो लंठ महाराज चुड़की बड़ी झपट रखाए रहे। वो चुड़की के होकर उखाड़ी न उखड़ी रहे। अब 3 फंदा लपेटे हाथे में और घसीटत 2-4 किलोमीटर ले गए। चुड़की उखड़बे न करे। जब पहुँचे एक गड्ढा में नीचे केहन लट्ठा पाड़े के और ऊपर से दोनों लात लगाए के और पूरा अहिरौआ जोर लगाए। और जब अहिरौआ जोर लगाए घी दूधे वाला। अहिरौआ जोर का मतलब घी दूध खावा जाए जे रहा है तो के अहिरौआ दूध होला। ए भैया जब खींच के दोनों लात लगा के खींचन तब भस से चुड़की उखड़ी आई। और जब चुड़की उखड़ गए तो लट्ठा पाड़े के प्राण छूट गए बाबूजी। अंतिम भाव में भी रहा में कहना है कहा कि लट्ठा पाड़े से लट्ठा पाड़े के जोड़ हो गवा। लंठ धीराज से लंठ धीराजन के जोड़ हो गवा। और यही जगह से विराम हमारे मोर हो गवा। बाबू चोला छूट गया लंठई में तो आप सब समझेंगे बात को कि जैसे में तैसा। ऐसा व्यवहार किसी विद्वान के साथ और या किसी के भी साथ समाज में ऐसा व्यवहार न करें कि उसका फल आपको भोगना पड़े या उलट के वो जवाब दे। वैसे तो कहा भी गया है कि रहीमन ऐसी बानी बोलिए मन का यापा खोए। औरों को शीतल करे यापो शीतल हो। जब बढ़िया बात करोगे बढ़िया प्रेम रखोगे तो बढ़िया प्रेम मिलेगा बाबू। तो इस अंतिम लाइन कहा कि जैसा में तैसा मिलता है मिले नीच मानी।
जैसा का तैसा मिलता है मिलई नीच मानी। अरे पानी में पानी मिलता भाई, हे सुने वाले भाई, मिले कीच माँ कीच बीच कीचड़ पानी माँ देखा बिना निचोड़ हो गवा। जीएस कभी सजाए बाग सदा बीहर में, पीहर में बिन पिया के दुलही।